अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो है प्रोटेस्ट एंड फंजाई। बच्चों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमें इस चैप्टर की वन शॉट चाहिए। और बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी गेट वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम बुक स्टडी करेंगे क्योंकि आपके एमडी गेट के जो 81 और 81 आउट ऑफ 81 जो एमसीक्यूज है वो बुक्स की लाइन से बनते हैं। तो अगर आप एमडी गेट में टॉप करना चाहते हैं तो आपको बुक की लाइन को अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ना होगा। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी और बुक को भी ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट होने वाली है। तो जो जो बच्चे चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। तो चलें बच्चे स्टार्ट करते हैं। अगर टॉप करना है तो बुक को अच्छे तरीके से रीड करना पड़ेगा। और मैं वैसे वन शॉट बना रही थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि मैम आप बुक रीड करवाएं, तो इस वजह से बुक पे ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे अब लोग। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजर कॉन्सेप्ट्स के। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, तो बच्चों इन द यूनिट यू विल लर्न आप पढ़ेंगे प्रोटेस्टा के बारे में और उसकी एवोल्यूशन जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों आप पढ़ेंगे मेजर ग्रुप जो होते हैं प्रोटेस्टा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों आप पढ़ेंगे उसकी जनरल जो करेक्टरिस्टिक फंस जाएगी उसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उसके बाद आप पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल और इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई को भी बच्चों क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेस्टा और फंजाई को। अब किंगडम प्रोटेस्टा क्या है, तो चलिए बच्चों स्टडी करते हैं। जो आपका किंगडम प्रोटेस्टा है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। अब कंट्रोवर्शियल की मीनिंग क्या है बच्चों, ये सेम जादर वजूद नहीं, अलग अलग जादर वजूद होते हैं, यानी कि ये सेम जानदार नहीं होते, ये अलग अलग जानदार होते हैं। इस वजह से हम इसे कंट्रोवर्शियल कहते हैं। और उसके बाद बच्चों है अननेचर। अब बच्चों ये अननेचर होते हैं एक, यानी कि जो एक जानदार है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अब देखें ये एक जानदार है। अब इस एक जानदार की मल्टीपल बच्चों कॉपीज नहीं बनती इस तरीके से, जैसे कि माइटोसिस होती है इस तरीके से बच्चों ये रिंग लाइक नहीं बनते, इसकी कॉपीज नहीं बनती कभी भी सिंगल सेल की, ये कहा जा रहा है। उसके बाद बच्चों अगर अब स्टडी करें, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इट इंक्लूड द इमर्सल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज़्यादा बच्चों वैरायटी के जो है ये जानदार है। बच्चों ये सिंगल सेल वाले होते हैं, जो सिंगल सेल वाले जो जानदार होते हैं उसको हम रखते हैं किंगडम प्रोटेस्टा में। उसके बाद है इट कंसिस्ट यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं दैट आर जनरली रिगार्डिंग एज आइडेंटिकल एंड सिमिलर टू एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। बच्चों इनके जो आवा अजदाद हैं, ये अपनी एंसेस्टर जो मॉडर्न है ये आइडेंटिकल, ये किसकी आइडेंटिकल है, किसके सिमिलर है बच्चों, ये जो प्रोटेस्टा है ये हमारे प्लांट्स के सिमिलर है। प्रोटेस्टा जो है वो हमारे एनिमल्स के जो सिमिलर है, मतलब कि एक जैसे हैं, और फंजाई जैसे हैं। प्रोटेस्टा आर करेक्टराइज बाय द यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोटेस्टा है उसको हमने करेक्टराइज किया है एक यूकैरियोटिक सेल्स में। बच्चों इनकी जो बॉडी होती है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, सिंपल स्ट्रक्चरल होती है। मोस्ट जो आपके बच्चों जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंगल सेल्स होते हैं, जो प्रोटेस्टा होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, बट दे आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मल्टी सेलर स्पीशी आल्सो बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द प्रोटेस्टा। बच्चों ये होते तो सिंगल सेल्स वाले हैं लेकिन बच्चों इनके जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेल्स वाली स्पीशीज़ के ग्रुप में भी ये बिलोंग कर सकते हैं, होते सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, लेकिन ये मल्टी सेलर की स्पीशी से भी क्या कर सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं, सही ताल्लुक रख सकते हैं। प्रोटेस्टा में भी फोटोसिंथेसिस, जो प्रोटेस्टा है वो फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि ये सनलाइट की मौजूदगी में खाने को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। पैरासाइटिक, बच्चों ये पैरासाइटिक होते हैं, ये दूसरे जानदारों के ऊपर बैठ के, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक मच्छर की, अब फॉर एग्जांपल ये इंसान की लेग है, अब मच्छर क्या करेगा, यहाँ पर उस इंसान का क्या पिएगा, ब्लड पिएगा, और ब्लड पीने के बाद बच्चों वहाँ पर जो इंसान है उसके ऊपर थोड़ा सा बच्चों फोड़ी लाइक स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मच्छर ने अपना फ़ायदा लिया है और हमको बच्चों मॉस्किटो ने हमको क्या दिया है, नुकसान दिया है। तो चलें ये भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उसके बाद है ये प्रीडेटरी होते हैं, बच्चों ये शिकार करते हैं यार, ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। अब एब्जॉर्प्टिव का क्या मतलब होता है बच्चों, ये अपने खाने को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसे क्या कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं।
ये जो किंगडम है ये इंक्लूड होता है हेट्रोट्रॉफिक। बच्चों हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है जो ये जो खाना है ये किसी और से लेते हैं, यानी कि बाहर से ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये खुद का बनाते होते तो ये हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सच एज एमोबा एंड पैरामीशियम, जैसे कि एमोबा और पैरामीशियम हो गए। एंड ऑटोट्रॉफिक, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे अल्जी हो गया, यूग्लिना हो गया, एज वेल एज प्लाज्मोडियम एंड आपका क्या हो जाता है ट्राइपेनसोमा। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये काज करते हैं मलेरिया। अब जो बच्चों आपको पता है कि जो मच्छर होता है ना, मच्छर वो हमें नुकसान देता है और अपना फायदा करता है, तो इससे बच्चों ज़्यादा मच्छर खाने की वजह से आपको बीमारी भी हो सकती है, वो है मलेरिया। उसके बाद बच्चों आपको ट्राइपेनसोमा भी हो सकती है। अब ट्राइपेनसोमा की क्या मुराद है कि बच्चों आपको स्लीपिंग सिकनेस की हो सकती है बीमारी। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों मेरी बात, हर कोई बच्चा अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से समझ लेता है। आई होप बच्चों आप भी मेरी बात को अच्छे तरीके से और कंसंट्रेशन से ही सुनेंगे। अब क्या एवोल्यूशन रिलेशनशिप है उसको भी बच्चा हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटेस्टा इज नॉट अ मोनोप्लेटिक ग्रुप। जो प्रोटेस्टा है वो मोनो जो प्लेटिक है वो ग्रुप जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटिक है उसका मतलब होता है किसी एक जानदार से बना नहीं है, वो किसी एक जानदार से बना नहीं है। बिकॉज इट कंटेन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये कंटेन करता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को विच आर नॉट प्लांट। ये प्लांट नहीं है लेकिन ये यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर ये पाया जाता है। एनिमल्स और फंजाई दैट आर जनरली रिगार्डिंग एज आइडेंटिकल सिमिलर टू द एंसेस्टर फॉर मॉडर्न प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। बच्चा हलवा है, यहाँ पर देखें जो एनिमल्स और जो फंजाई है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, जो अपने पुराने जो आवा अजदाद यानी एजिस्टर है, जो मॉडर्न प्लांट एनिमल्स और फंजाई जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं इनके जैसे। इट कॉम्प्राइज ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्राइज है, रिसेंबल है, सिमिलर लगते हैं, जैसे कि अर्ली प्लांट अल्जी हो गया, और अर्ली प्लांट जैसे कि अर्ली एनिमल जैसे कि प्रोटोजोआ हो गए, और जो फंजाई है ये हो गए। अब दे स्लिम मोड्स, ये इनमें स्लिम मोड्स भी होते हैं क्योंकि ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है ऐसे जानदार जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। अब एक इंसान है, इंसान भी क्या होता है मेरे बच्चे देखें, मेरे बच्चे देखें, इंसान भी क्या होता है मोटाइल होता है। वो क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है मूव करता है, सही एक डिस्टेंस कवर करता है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की तरफ अगर टीच दुआ ले जाए, फिजिक्स भी अपलोडेड है, आप बच्चे मेरे देख सकते हैं, क्लियर हो रहा है। मोटाइल होते हैं बट विच प्रोड्यूस स्पोर्ट्स, लेकिन ये बच्चों स्पोर्ट्स को भी क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजिया होता है जो इंक्लूड होता है प्रोटेस्टा के अंदर। दीज ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड, बच्चा मेरे बच्चे इसका क्या होता है लिंक्ड होता है बिटवीन, किसके दरमियान में, प्रोकैरियोटिक एंड मॉडर्न यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के दरमियान में इसका रिलेशन होता है। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, या तो फिर वो प्लांट है या फिर एनिमल्स है। देयरफॉर बायोलॉजिस्ट रिगार्ड, अगर बायोलॉजिस्ट का रिगार्ड देखा जाए तो हमारे पास जो टेस्टा जो किंगडम है ना, या तो पॉलीप्लेटिक जो ग्रुप है ये ऑर्गेनिज्म का है, और ड्यू टू ये किसकी वजह से, डिवर्सिफिकेशन, किसकी वजह से है, डिवर्सिफिकेशन की वजह से। अब मेरे बच्चे देखें मेजर ग्रुप्स, अब मेजर हम ग्रुप्स के बारे में प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए मेरे बच्चे द प्रोटेस्टा इंक्लूड 3 ग्रुप्स, प्रोटेस्टा को जो 3 ग्रुप है उसके अंदर रखा गया है। आर फॉर्मल डेट सेपरेट आर टेक्सोनोमिक स्ट्रक्चर, और बच्चों एक इसको टेक्सोनोमी स्टेटस दिया गया है, विच आर नाउ कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म वाइडली डिफरेंट ओरिजिन टू प्लेस इन वन किंगडम। हम इसको डिफरेंट जो ओरिजिन है वहाँ पर इस किंगडम को क्या करते हैं मेरे बच्चे प्लेस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, और बच्चों इसके 3 किस्म होते हैं। एक होता है प्लांट लाइक प्रोटेस्टा, यानी कि क्या होता है मेरे बच्चे प्लांट लाइक प्रोटेस्टा, यानी कि वो हमारे पास क्या होता है अल्जी होता है। अल्जी जो होता है ना वो प्लांट जैसे नहीं होते, बिकॉज इसमें रूट शूट नहीं होती। बच्चों ये होते तो कहा जाता है प्लांट जैसे है अल्जी, लेकिन बच्चों ये प्लांट की तरह इनके पास रूट शूट नहीं होती, प्लांट की तरह इनके पास रूट शूट और स्टीम नहीं होते। उसके बाद अगर मेरे बच्चे देखा जाए फंजाई लाइक प्रोटेस्टा, अगर फंजाई लाइक अगर मैं प्रोटेस्टा देखूं तो जैसे कि वो हमारे पास होते हैं प्रीमेटिव फंजाई। उसके बाद जो एनिमल लाइक जो प्रोटेस्टा होते हैं वो आप लोगों के पास क्या होते हैं प्रोटोजोआ होते हैं।
अब देखिए मेरे बच्चे, जो प्लांट लाइक प्रोटेस्टा जो कि अलजी होता है जिसके अंदर रूट शूट नहीं होती, बट ये प्लांट के सिमिलर कहा जाता है, तो बच्चे हमें मानना पड़ेगा बायोलॉजी वालों का कॉन्सेप्ट है। तो मेरे बच्चे देखिए, आप मजे करके पढ़ें, देखिए बायोलॉजी बहुत आसान है, पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट। बच्चों अगर मेरे पास बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बच्चों 81 तो कोई भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि टॉपर के पास पढ़े हैं आप लोग। उसके बाद है अलजी आर अलजी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस एक तरह का जो प्रोटेस्ट होते हैं यूनिसेलर, यानी कि एक सेल वाले होते हैं। वो मेरे बच्चे क्या बनाते हैं, अपनी कॉलोनियाँ बनाते हैं। कॉलोनिया का मतलब होता है इसमें बच्चों ये मतलब कि एक तरह की बहुत सारी चेन्स में बच्चों ये यूनिसेलर मिक्स होते हैं। उसके बाद सिंपल मल्टीसेलर स्ट्रक्चर, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स की स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। मोस्ट अलजी आर एक्वाटिक, ये जो अलजी होती है पानी में रहते हैं। एंड अदर में आर फाउंड इन अ मोस्ट सोइल, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बच्चों ड्राई जो जगह होती है वहाँ पर रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दरख्त पर रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पत्थर वाले इलाकों में रहते हैं। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? हाउएवर दे डिफर विद वस्कुलर प्लांट। आपको मैं बताऊं भाई, मैं नोट्स नहीं बनाए थे मैंने एमडी गेट के लिए, आप लोग भी ना बनाएं। अगर मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे भाई, नोट्स क्यों बनाएंगे आप, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है हाउएवर दे डिफर अ वस्कुलर प्लांट, इसे हम इस तरीके से डिफरेंस करवाते हैं वस्कुलर प्लांट के साथ, और लेकिंग ट्रू रूट्स, उसके ऊपर बचा जो रूट्स है वो नहीं होती, स्टीम एंड लीव्स बट शेयर द फॉलोइंग पार्ट, लेकिन इनके पास फॉलोइंग पार्ट जो होते हैं वो प्लांट जैसे होते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे डिस्कस करते हैं। द सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड हैव कंपोजिशन लाइक प्लांट सेल वॉल। बच्चों इनके पास सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन इनकी जो कंपोजिशन होती है वो भी लाइक प्लांट की सेल वॉल, यानी कि ये इनकी भी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। देखिए द साइटोप्लाज्म यूजुअली कंटेन वन और मोर लार्ज वैक्यूल, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा क्या होती है, लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती हैं। उसके बाद मेरे बच्चे तीसरी लाइन देखें, दे कंटेन अ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। अब बच्चों इनके अनुसार फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, अब जैसे कि बच्चों ये इनक्लोज होते हैं प्लास्टेट्स के अंदर, और विच क्लोरोप्लास्ट आर द कॉमन टाइप। इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है वो बच्चों इसकी कॉमन क्या मानी जाती है, टाइप मानी जाती है। हलवा हो रहा है मेरे बच्चे, देखते जाएं, टीच दुआ पढ़ा रही है भाई आपको बायोलॉजी, ऐसे वैसे नहीं जाने वाले आप। तो स्टूडेंट मेरे बच्चे देखें, यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी कि यहाँ दो सेक्सेस मिलते हैं मेरे बच्चे। देखें मेरे बच्चे, एक आपके पास होता है जैसे कि फीमेल है, उसके पास क्या होता है, ओवम होता है, यानी कि अगर देखा जाए, लेकिन इसमें जो आप लोगों के पास जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है आर्चिगोनियम। क्या होता है, आर्चिगोनियम, देखिएगा। और जो मेल पार्ट होता है वो होता है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। सही है ना मेरे बच्चे, ये थोड़ी सी आप देख लीजिएगा। तो चलें बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बच्चों। अगर ये पहले हैप्लॉइड होते हैं एक जनरेशन में, फिर जो दूसरी उसकी जनरेशन होती है उसमें ये डिप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड का मतलब होता है मेरे बच्चे डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और बच्चों इनकी लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, कभी ये हैप्लॉइड होते हैं, कभी ये हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, हलवा करें। दिस प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक ऑफ अलजी एंड प्रिज्यूम क्लोज द एवोल्यूशनरी लिंक विद प्लांट्स। बच्चों इनकी जो करेक्टर है ना अलजी का, वो एवोल्यूशनरी एक लिंक के बहुत क्लोज है। आगे चलें मेरे बच्चे, मेनी डिफरेंट अलजी ग्रुप्स कैन बी डिस्टिंग्विश, यानी कि जो जितने भी मुख्तलिफ जो अलजी के ग्रुप है उसको हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रक्चर के। इनका मोड ऑफ लाइफ जो स्टाइल है वो प्रेजेंस होता है पर्टिकुलर बच्चों फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। अब बच्चों याद रखें, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। बच्चों ये मुख्तलिफ किस्म के अलजी के एक तरह के ग्रुप होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करवाते हैं कि किस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी मोड ऑफ लाइफ स्टाइल है उसे किस तरीके से प्रेजेंस करवाना है। प्रेजेंस करवाते हैं एक जो फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर मतलब कि पिगमेंट्स का मतलब है कलर को प्रोड्यूस करना। तो बच्चों ये जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है वो जो स्टोरेज मटेरियल, यानी कि जैसे कि स्टोरेज मटेरियल स्टार्च को भी ये स्टोर कर सकते हैं। अगर साइंटिफिक स्टडी बच्चों ये एमडी गेट में एमसीक्यूज ना भाई बन सकता है। देखिए मेरे बच्चे, द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अलजी, उसको सिंप्लीफाई अब बच्चों क्या बोलते हैं, पाइकोलॉजी। क्लियर है मेरे बच्चे, तो देखें मैं एमसीक्यूज भी साथ साथ बता रही हूँ। उसके बाद है मेरे बच्चे यहाँ पर ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में अगर आप देखें तो ग्रुप्स एक हमारे पास फ्लोरोफाइटा है, और दूसरा हमारा फेओफाइटा है, और तीसरा हमारा रेडियोफाइटा है। कॉमन नेम बच्चों याद रखिएगा, कॉमन नेम एमडी गेट में पूछे जाते हैं। अगर क्लोरोफाइटा है ग्रीन अलजी भाई, उसका कॉमन नेम है, और उसमें मेजर पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल भी। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल अगर मेरे बच्चे अगर मैं देखना चाहूँ तो ये हमारे पास है टेलीमिडो, मोन्स और अल्वा और वॉल्वॉक्स। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है
फेओफोटा। अब जो फेओफोटा होता है इसकी जो कॉमन नेम है वो है ब्राउन अल्जी। इसके अंदर जो मेजर पिगमेंट्स मेरे बच्चे पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फोकस होता है, लेमिनेरिया होता है, ये सारी एग्जाम्पल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेडियोफाइटा। रेडियोफाइटा का कॉमन नेम याद रखना है मेरे बच्चे, इसको सिंप्लीफाई ब्रेड अल्जी भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए जो कि फाइकोबिलिन पिगमेंट, फाइकोबिलिन जो पिगमेंट है वो ग्रीन और ब्लू और रेड तीनों कलर देता है, और जो हमारे पास काइलिन है वो बच्चों आपको ब्लू और ग्रीन देता है, और जो आपके पास जो एरिथ्रिन है वो आपको रेड कलर देता है। ये प्रोड्यूस बच्चों टाइपिकली रेड कलर ही देता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पोरफेरा। क्लियर है मेरे बच्चे? तो अब स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अल्वा क्या होता है। जैसे प्रीवियसली हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अल्वा क्या होता है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर पे लाजमी क्लिक कर दिया करें। और एमजी गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में साथ साथ एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी स्टडी करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमारे पास अल्वा क्या होता है? इट इज़ मेरीन अल्जी कॉमनली कॉल्ड सी लेटेक्स। जो अल्वा होता है ये मेरीन अल्जी है, यानी कि ये पानी के अंदर रहता है, इस वजह से हम इसे सी लेटेक्स कहते हैं। इट इज़ फाउंड ग्रोइंग अलोंग द सी कोर्स बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। बच्चों ये क्या होते रहते हैं? ये ग्रो होते रहते हैं सी कोर्स में और हाई, और मतलब कि बच्चों जो आपकी लहरें होती हैं, मतलब कि ज़्यादा लहरें और कम लहरों के अंदर बच्चों ये क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। इट इज़ फाउंड अटैच टू आ रॉकी एज ऑफ मोनेरा एंड केमारी एरिया ऑफ कराची कोस्ट। बच्चों ये अटैच होते हैं जो रॉकी जो एजिज होते हैं मोनेरा जैसे कि क्यामारी जो कराची कोस्ट है वहाँ पर। इनकी जो बॉडी होती है उस बॉडी को बच्चों हम बोलते हैं थैलेक्स। अब थैलेक्स किसको बोलते हैं मेरे बच्चे? ये देखें, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो रूट और स्टीम में डिवाइड बच्चों नहीं होती रूट्स और स्टीम में। बच्चों देखें, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, किसकी बात कर रहे थे मेरे बच्चे? थैलेक्स की। बच्चों थैलेक्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो रूट और जो स्टीम होते हैं उसमें मेरे बच्चे याद रखिएगा डिवाइड नहीं होती। क्या? डिवाइड नहीं होती। तो ये चीज़ मेरे बच्चे आपने याद रखनी है। थैलेक्स कहते हैं इसे, इसकी बॉडी होती है। ये कंपोज होती है एलोगेटेड रिंकल ब्लेड अबाउट 30 सेंटीमीटर। बच्चों इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर क्या होती है? झुर्रियाँ सी स्ट्रक्चर होती है। रिंकल का मतलब है एलोंगेटेड, थोड़े बड़े होते हैं, और झुर्री लाइक होते हैं और 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। बच्चों ये लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, और बच्चों इनको अटैच हम करते हैं एक रॉक के साथ और अदर ऑब्जेक्ट के साथ इन द सी बाय द मीन्स ऑफ द होल फोस्ट। क्लियर है? कंसिस्टेंट बच्चों लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल। बच्चों ये बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग और इसके अंदर थ्रेड लाइक। बच्चों थ्रेड का मतलब होता है जैसे कि एक रस्सी नुमा होते हैं, जैसे थ्रेड का मतलब अगर देखा जाए बच्चों ये इस तरीके से थ्रेड लाइक होते हैं सेल। क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर देखते जाएं आप लोग। उसके बाद है द थैलेक्स इज़ वेरी थिन एफ 2 लेयर्स ऑफ सेल। इसकी जो थैलेक्स होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है और उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं सेल की। एक थिकनेस होती है वो, मतलब कि पतली सी होती हैं। थैलेक्स इज़ अल्वा। थैलेक्स और जो अल्वा है उसकी भी 2 किस्म होती हैं। एक मेरे बच्चे, एक के अंदर 26 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, और मेरे बच्चे याद रखिएगा ये एमडी गेट में आ सकता है। जिसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे मेरे बच्चे उसको आप सिंप्लीफाई कहेंगे स्पोरोफाइटा। एंड अदर जिसके अंदर 13 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे उसे मेरे बच्चे आप कहेंगे गैमेटोफाइटा। उसके बाद मार्फोलॉजी का मतलब है मेरे बच्चे स्ट्रक्चर्स। बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एग्जैक्टली लाइक, यानी कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी शक्ल देखें बच्चे। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करना चाहूँ, अगर ये आपके पास गेमेटोफाइट है और मेरे बच्चे ये अगर आप लोगों के पास स्पोरोफाइट है, और बच्चों इनकी जो मार्फोलॉजी होती है ना, मार्फोलॉजी अगर मेरे बच्चे वो सेम है दोनों की, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी स्ट्रक्चर, इनकी मार्फोलॉजी क्या होती है? सेम होती है, तो उसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक कहेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? कॉन्सेप्ट को देखते जाएं। बच्चों मैं आपको बोर्ड पे इस वजह से नहीं पढ़ा रही क्योंकि मेरे काफ़ी बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप बुक में से पढ़ाएं और हमें ज़्यादा और बुक भी क्लियर हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। तो बच्चों क्योंकि एमडी गेट के एमसीक्यूज बुक में से ही बनते हैं। उसके बाद है अल्वा रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली एज वेल सेक्सुअली। बच्चों आपका जो अल्वा है वो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करवा सकता है, यानी कि आसेक्सुअल का मतलब है एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। कभी कभी इनमें आसेक्सुअल होती है और कभी कभी बच्चों इनमें सेक्सुअली होती है। चले बच्चे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे।
तो आगे चलते हैं। उसके बाद है बच्चों आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों जो आपकी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन आसेक्सुअल अल्वा, आसेक्सुअल अल्वा के अंदर होती है। जैसे कि इसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, बच्चों डिप्लॉयड का मतलब होता है कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे डिप्लॉयड जो स्पोर्स होते हैं यानी कि डिप्लॉयड और डबल स्पोर्स होते हैं, उसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि मतलब कि बच्चों डबल को आप 2n से भी शो कर सकते हैं। बाय प्रोड्यूस अ क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। बच्चों ये फिर जब डिप्लॉयड जो आपके स्पोरोफाइट है जो कि 26 क्रोमोसोम्स वाले वो प्रोड्यूस करते हैं आगे आगे बच्चों 4 फ्लैजिला वाले जू स्पोर्स को वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द म्योसिस। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये म्योसिस के अमल से स्पोर होते हैं। बच्चों म्योसिस जहाँ पर भी मेरे बच्चे याद रखिएगा, जहाँ पर भी म्योसिस का अमल हो, जहाँ पर भी म्योसिस का अमल हो, वो हमेशा क्रोमोसोम की जो तादाद होगा उसको हाफ कर देगा। मेरे बच्चे, काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होता, बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर पढ़ाते हैं माशाल्लाह से। तो बच्चों आगे चलते हैं। म्योसिस, जब वो म्योसिस करते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी थैलेक्स के बच्चों क्या करते हैं, म्योसिस करते हैं। एस्केप्ट बच्चों बेसल सेल्स उसमें शामिल नहीं होते। जो 8 और जो 16 हैप्लॉइड जूस्पोर्स होते हैं ना, यानी कि 8वें और जो 16वें, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड हाफ हो जाते हैं जूस्पोर। फिर वो फॉर्म करते हैं सिंगल पेरेंट सेल को। जो सिंगल पेरेंट सेल होता है उसको बच्चों ये क्या करते हैं, बनाते हैं। द जूस्पोर प्रोडक्शन कंटिन्यू। ऐसे ही जो जूस्पोर्स की जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है, जिसमें जो सेल्स होते हैं एंड नथिंग रिमेन, यानी कि वो नहीं रहते थैलेक्स ब्लेड में, फिर नहीं रह रहते। बच्चों देखें, ये अपने जूस्पोर अपनी जो प्रोडक्शन है उसे तब तक कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक बच्चों उसका एम्प्टी जो मास है वो जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तब तक जो जूस्पोर से वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते रहते जब तक, मेरे बच्चे याद रखें, टीच दुआ आ गई है, देखें मेरे बच्चे, जब तक वो अपने मास ऑफ एम्प्टी को मेरे बच्चे लिबरेशन ना कर दें, ख़त्म ना कर दें। तो आगे देखें मेरे बच्चे, देखते जाएँ। उसके बाद क्या है, एट द टाइम द रीफोल्डिंग बाय इनकमिंग टाइड द liberated haploid and zoospores after a period of swimming and rest and lose their flagella। बच्चों जैसे ये हैप्लॉइड जूस्पोर्स हो जाते हैं ना, फिर इनकी जो फ्लैजिला होती है वो क्या कर रही होती है, रेस्ट कर रही होती है, और वो जो स्विम जब करते हैं तो अपनी फ्लैजिला को वो लॉस कर देते हैं, यानी कि घुमा देते हैं। एंड ग्रो, और फिर वहाँ पर बढ़ते हैं, वहाँ पर जो गैमेटोफाइट अल्वा और जो थिलाई में। क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को आई होप अच्छे तरीके से मेरे बच्चे समझा हो और पढ़ा हो। अब देखें, ये वाले अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को एमडी गेट में टॉप करने से भाई कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सही बता रही हूँ मेरे बच्चे, तो गौर कीजिएगा आप लोग। कभी भी आप लोग किसी भी चीज़ में टेंशन नहीं लेने का है, हमारे अकाउंट मौजूद है, आप हमसे वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्री एजुकेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें। बस आप लोगों को मेरे लिए यही करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, बस आपकी मुझे दुआएं चाहिए ताकि मैं अपनी जो आगे जर्नी है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो सकूँ। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ आइसोगैमस। अब बच्चों याद रखिएगा, आइसो का मतलब होता है ना मेरे बच्चे, टीच दुआ आ गई है, आइसो का मतलब होता है मेरे बच्चे, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम। और याद रखिएगा गैमस का मतलब होता है गैमेट्स, मतलब कि गैमेट्स, सेम गैमेट्स का होना, ये चीज़ मेरे बच्चे आपने याद रखनी है। क्लियर है? तो चले आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मेरे बच्चे में अगर आगे आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक तरह की किस्म होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर आपके प्लेज होते हैं, फ्यूजन होती है, यानी कि फ्यूजन, इसमें जो आर्चिगोनियम और जो एंटीटियम है वो आपस में मिल रहे हैं, उनकी फ्यूजन हो रही है, जैसे कि में ओवम प्लस स्पर्म मिलते हैं, जाइगोट एंड बच्चा बनता है। इस तरीके से बच्चों ये इनकी फ्यूजन हो रही है। इनकी मार्फोलॉजिकल, इनकी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बच्चों, इनकी जो फंक्शन होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर गैमेट्स होते हैं, यानी कि मेल भी सेम होगा। ये देखें, अगर बच्चों देखें फीमेल का गैमेट ऐसा होगा तो मेल का गैमेट भी बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर का होगा। इनके फंक्शन भी सेम होंगे और इनकी जो स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी मेरे बच्चे क्या होगी, सेम होगी। चले आगे चलते हैं मेरे बच्चे। क्लियर हो रही है? बायोलॉजी हलवा करें।
उसके बाद है द गैमेट्स आर बायफ्लैजिलेटेड, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो बायफ्लैजिलेटेड, बायफ्लैजिलेटेड का मतलब होता है दो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला को इनके गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और एक सेक्सुअल प्लांट होते हैं वो। और बच्चों ये फिर जैसे ही बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल प्लांट को, तो इनके पास हेप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले इनके पास गैमेट्स होते हैं, हाफ गैमेट्स होते हैं, जिसके अंदर 13 क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे तो बच्चों देखिए, अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं तो 13 + 13 आप लोगों के पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन बच्चों ये जैसे म्योसिस करते हैं, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 30 क्रोमोसोम। दीज गैमेट्स आर सिमिलर देन द जू स्पोर्स, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं जू स्पोर्स से। जैसे ही बच्चों ये फ्यूजन करते हैं ना, ये बिटवीन 2 हेप्लॉइड गैमेट के फ्यूजन करते हैं, दो जो हाफ नंबर वाले क्रोमोसोम से, उनमें ये जब बच्चों फ्यूजन करते हैं तो इनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इनकी डिफरेंट थिलाए, इनकी जो थिलाए होती हैं वो क्या होती है, मुख्तलिफ थिलाए के बारे में, थैलेक्स के बारे में आपको बता चुकी हैं। उसके बाद है द फ्यूजन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड, बच्चों इनकी जो फ्यूजन होती है, इनका जो रिजल्ट होता है वो फॉर्मेशन जो उनकी होती है, ये क्वाड्री, यानी कि यहाँ पर क्वाड्री 4 फ्लैजिलेटेड डिप्लॉयड जाइगोट वाली होती है। आफ्टर अ पीरियड, जैसे ही वक्त गुजरता है तो ये स्विमिंग करते हैं रेस्ट में, ये अपनी फ्लैजिला को लॉस कर देते हैं और ये सिक्रिएट कर देते हैं अपनी वॉल में, यानी कि फ्लैजिला को लॉस कर कर अपनी वॉल में सिक्रिएट कर देते हैं। फिर ये रिपीटेड बार बार डिवीजन करते रहते हैं और डेवलप करते रहते हैं एनदर अल्वा और थैलेक्स। उसके बाद और बच्चों एक स्पोरेंजियम होता है जहाँ से स्पोर्स बच्चों स्पोरोफाइट होता है, एंड सिमिलर बच्चों सेक्सुअल थैलेक्स होते हैं, इनकी गैमेटोफाइट, इनकी मार्फोलॉजी, इनकी स्ट्रक्चर सेम होती है। आप टीच दुआ के पास पढ़े हैं तो आप इसकी डायग्राम को भी हलवे तरीके से समझेंगे। तो चले मेरे बच्चे, मैं आ जाती हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर मेरे बच्चे आप डायग्राम देखें, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपके पास है मेच्योर स्पोरोफाइटा। अब यहाँ पर देखिए जाइगोट, सही, यहाँ से मेच्योर स्पोरोफाइट से बनते हैं। अब मेच्योर जो स्पोरोफाइट है वो बच्चों आगे कन्वर्ट होगा, यानी कि म्योसिस करेगा, यानी कि पहले क्या था, डिप्लॉयड था, जब इसने म्योसिस की अब ये क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया, एक स्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करने लग गया। अब जैसे ही बच्चों इसने म्योसिस की है तो यहाँ पर जू स्पोर्स बन गए, क्या बन गए, जू स्पोर्स बन गए। उसके बाद बच्चों ये क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है, माइटोसिस कर ली। अब बच्चों जैसे ही इसने माइटोसिस कर ली है, उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर देखें गैमेटोफाइट, अब ये गैमेटोफाइट यहाँ पर होंगे हाफ नंबर वाले। उसके बाद बच्चों यहाँ गैमेटोगोनिया होंगे, और बच्चों इस तरीके से इनकी जो फ्लैजिला है और ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इससे हम जो साइन गेमा है वो भी कहते हैं, और ये दोबारा से बच्चों ऐसे ही अपने प्रोसेस को ये कंटिन्यू करते रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल मेरे बच्चे। तो चले देखते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पर आगे आपने देखना है कि ये किस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है अल्वा की। अल्टरनेशन जो इसकी जनरेशन होती है वो एक तरह का मतलब होता है कि ये जो किस्म होती है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और कभी सेक्सुअल, यानी कि कभी बच्चों ये क्या करती है, इनका मूड होता है मेरे बच्चे, कभी ये करती हैं कि भाई सेक्सुअल कर लें, मतलब कि आर्चिगोनियम और जो एंट्रीगोनियम है, जो आर्चिगोनियम है और जो ओगोनिया है, यानी कि जो मेल का और जो फीमेल का है, कभी ये सेक्सुअल कर लेते हैं, कभी ये सिंगल पेरेंट्स में मिलकर कर लेते हैं। इट शो देयर इज अ डिस्टेंस एंड रेगुलर आइसोमोरिक अल्टरनेशन जनरेशन। बच्चों ये ऐसे ही चलती रहती है, इनकी जो फंक्शनिंग, इनकी स्ट्रक्चर सब आइसोमेरिक होती है, कभी जो सेक्सुअल होती है, कभी इनका मूड होता है भाई, 30 दुआ के पास पढ़ें। द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अल्टरनेट, इनका जो हाफ नंबर ऑफ जो गैमेट्स होते हैं वो अल्टरनेट करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। कभी बच्चों ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के गैमेट्स हो जाते हैं, कभी ये डबल डिप्लॉइड स्पोरोफाइट हो जाते हैं। बच्चों इनकी मार्फोलॉजी तब भी सेम रहेगी, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में फ़र्क आता रहेगा। क्यों मैम? क्योंकि बच्चा मेरे बच्चे कभी कभी इसमें होगी माइटोसिस, कभी कभी मेरे बच्चे इसमें होगी मेयोसिस, इस वजह से मेरे बच्चा होगा काम। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे चलें। ग्रीन अलजी आर द डाइवर्स ग्रुप, जो ग्रीन अलजी है वो डाइवर्स ग्रुप है, सम ऑफ सेम उनकी करेक्टरिस्टिक प्लांट के जैसी हैं। इनके पास आगे मेरे बच्चे चलें, इनकी जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, इनकी एक हाइप्लोन्टिक बच्चों क्या होती है लाइफ साइकिल। अब मैं आप टीच दुआ हैं तो हाइप्लोन्टिक का मतलब ही हमें आप ही बताएंगे, तो चले टीच दुआ से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का ज़्यादा देर तक मौजूद रहना। जो देखें मेरे बच्चे देखें, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है बच्चों,
उसका उसका ज़्यादा देर तक मौजूद रहना, उसको सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस टाइपिकली बट बच्चों अल्वा जो होती है इसकी लाइफ साइकिल में उसकी 2 डिस्टेंट जनरेशन्स होती हैं, लाइक डेथ ऑफ द प्लांट्स। क्लियर है मेरे बच्चे? हलवा कर रहे हैं तो चलें आगे चलते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटेस्टा क्या होते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एमडी गेट वालों ने खुद ने बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि मैम आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता दी जाएँ और हमें इस तरीके से बुक की लाइन्स को भी अच्छे तरीके से पढ़ाती जाएँ। तो चलें मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो आगे तक फ्रेंड्स में शेयर करना है, ये बच्चे अब आप लोगों का काम है। तो चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे फंजाई लाइक प्रोटेस्टा। द ऑर्गेनिज्म आर सुपरफिशली रिसेंबल टू फंजाई। बच्चों याद रखें ये जो है ये सुपरफिशली मतलब कि सुपरफिशली ये फंजाई जैसे ही हैं। आगे चलें। द बॉडी कॉल्ड आ माइसीलियम, इनकी जो बॉडी होती है इसे हम माइसीलियम कहते हैं क्योंकि बच्चों इसमें नेटवर्क होते हैं हाइफा के, हाइफा के नेटवर्क होते हैं। अब हाइफा क्या होता है बच्चों? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है फंजाई के अंदर, एक और मटेरियल की बनी होती है, मतलब कि किसी और मटेरियल की बनी होती है। बच्चों याद रखिएगा हाइफा क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, याद रखिएगा, जो फंजाई के अंदर किसी और मटेरियल की बनी होती है। जो फंजाई है उसके अंदर किसी और मटेरियल की बच्चों क्या होती है? बनी हुई होती है, उसको बच्चों आप क्या बोलते हैं? हाइफा। मैं बार बार अब नहीं बताऊंगी बच्चों, अब आगे देखते जाएं। मेनी ऑफ देम आर सेंट्रियोल्स, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंट्रियोल्स होते हैं और सेल वॉल इनकी बनी होती है सेलुलोज की। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, बच्चों ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक से मैम क्या मुराद है? बच्चों ये अपना खाना खुद नहीं मतलब के खुद नहीं बनाते, ये दूसरों से हासिल करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? अगर फॉर एग्जांपल ये कोई मतलब कि खाना है, ये खाना ये आकर यहाँ पर बैठे, ये यहाँ पर आके बच्चों बैठे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आके यहाँ पर बैठे। अब बैठने के बाद बच्चों ये खाने को क्या करेंगे? एक्सटर्नली बच्चों ये क्या करेंगे? एक्सटर्नली जो खाना है उसको सिंप्लीफाई मेरे बच्चे क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस खाने को मेरे बच्चे क्या कर लेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? तो ये प्रोसेस ही से देखते जाएं। उसके बाद है बच्चों सेल वॉल हैविंग सेलुलोज, इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होगी। दे आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्बिक फीडर्स, ये पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ दिया। दे आल्सो रिप्रोड्यूस ऑफ स्पोर्ट्स, बच्चों ये स्पोर्ट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ मेंबर दिस ग्रुप आर नॉन मोटाइल, यानी कि इसके जो ग्रुप है ना, इसका जो ग्रुप है, जैसे कि हमारा जो क्लास में ग्रुप बनता होता था जब हम पढ़ते होते थे फर्स्ट ईयर क्लास में, तो बच्चों हमारा ग्रुप बनता था, मैं टॉपर होती थी तो ऐसे बनता था दुआस ग्रुप्स। मेरी जो फ्रेंड होती थी वो अक्सर कहती थी दुआस ग्रुप्स, क्योंकि हमारा ग्रुप हमेशा हर काम में जी जाता था, क्योंकि मुझे पहले से पढ़ने से बहुत ज़्यादा लगन थी, इस वजह से हमारा जो ग्रुप बनता होता था वो दुआस ग्रुप होता था। काफ़ी ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स थी, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, लेकिन मैं चुप रहने वाली एक लड़की थी। उसके बाद है बच्चों इस तरीके से इनका भी ग्रुप है, ये बच्चों नॉन मोटाइल्स होते हैं। बच्चों मैं भी ऐसी होती हूँ, मैं मोटाइल हूँ, इंसान हूँ, ये भी बात नहीं है, लेकिन बच्चों मैं एक जगह बैठी रहती होती थी, हर वक्त मैं पढ़ती ही रहती होती थी। काफ़ी बच्चे मुझसे मेरी जर्नी का पूछते हैं, बच्चों आपको अगले साल सब बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। देखें तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये जो होते हैं इनका जो ग्रुप होता है ये नॉन मोटाइल, यानी कि बच्चों ये नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह रुके हुए होते हैं, वहाँ से अपना खाना इनके पास खुद आता है। ये डेवलप करते हैं मूवमेंट स्टेज जब ये लीव करते हैं। मेजर जो ग्रुप है फंजाई का वो है प्रोटेस्टा और स्लिम मोल्स एंड वाटर मोल्स। क्लियर है? अब बच्चों हम स्लिम मोल्स को पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? स्लिम मोल्स को पढ़ेंगे। इसको आप कहते हैं माइजोमाइकोटा। बच्चों जो माइजोमाइकोटा होता है ना, मोटाइल होते हैं, यहाँ पर एनिमल्स मूव कर सकते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स फंजाई की तरह। ये बच्चों क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं और ये फंजाई की तरह क्या करते हैं? स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्लिम मोर्स आर जो एमोबोफाइड, यानी कि इनके जो स्लिम मोर्स होते हैं वो एमोबोफाइड होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? एमोबोफाइड होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? अब जो एमोबोफाइड होते हैं ये यहाँ पर पढ़े, एंड दे प्रोड्यूस अ फ्रूटिंग बॉडीज, और ये फ्रूटिंग बॉडी को भी प्रोड्यूस करते हैं। अब जो एम्फॉइड जो आप लोगों के पास है, जो प्रोटेस्टा है, उससे क्या मुराद है? तो बच्चों जो आपका एम्फॉइड प्रोटेस्टा होते हैं वो मूवमेंट एमोबा की तरह करते हैं। देखिए बच्चों ये एक मैं बता दूं क्योंकि ये आपका कहीं कॉन्सेप्ट दिमाग में ना रह जाए। इसे एम्फॉइड क्यों है, एमोबोफाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये एमोबा की तरह होते हैं।
क्योंकि ये एमोबा की तरह होता है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मेरे बच्चे, इसे हम जो एमोबो एवॉइड कहते हैं, जो प्रोटेस्टा होते हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट क्या होती है, एमोबा की तरह होती है। तो आगे चलें, द बॉडी कार्ड नीचे आते हैं, द प्रोड्यूस, ये फ्रूटिंग जो बॉडीज है उसे भी ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सोरोकॉप्स हो गया, एंड पार्ट ऑफ देयर जो लाइफ हिस्ट्री है वहाँ पर। दे वर ऑफ्टन आर क्लासीफाई विथ फंजाई, हमने इसको क्लासीफाई किया है, किस में क्लासीफाई किया है, तो फंजाई के अंदर, बिकॉज ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से। अब बच्चों क्या हुआ, फिर से वही प्रोसेस हुआ। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बने पड़े हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, इस जगह पर बच्चों आके बैठेंगे और अपने जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बच्चों ये एब्जॉर्ब करेंगे, सही, एब्जॉर्ब करेंगे। अब बच्चों ये मोटाइल भी होते हैं, ये फंजाइल लाइक भी होते हैं, लेकिन वो सिजाइल थे। सिजाइल का मतलब होता है एक जगह रुके होना, मोटाइल का मतलब होता है मूव करना, सही है। आगे आगे चले मैम, आप तो बहुत आगे निकल गई, तो चले बच्चे आपको ही पढ़ा रही हूँ। उसके बाद है मेरे बच्चे, आपको क्लियर हो जाए, एनवायरमेंट से ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं। दे टर्म स्लिम मोड रिफर टू हैबिट एंड ऑफ मोस्ट कॉन्स्टिपेशियस पार्ट ऑफ द साइकिल। बच्चों इनके पास एक टर्म होता है स्लिम, इनके पास मोल्ड होते हैं, जो इनकी जो हैबिट का बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशियस पार्ट होता है इनकी ज़िंदगी का, इनकी साइकिल का। और यहाँ पर जो सिमाल जो है वो बच्चों स्लिमी जो है वो मासिस भी पाए जाते हैं। अब जो इनके जो दो एमोबॉइड सेल्स होते हैं और जो इनके फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिसको बच्चों हम कहते हैं जाइगोट, जाइगोट कहते हैं। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी डायग्राम के बारे में समझाना चाहूँ तो यहाँ पर थोड़ा आपने देखना है। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जो है मेच्योर स्पोरन जो जीएम है वो है, उसके बाद यहाँ पर देखें, ये देखें मेच्योर प्लस, सॉरी यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो चले यहाँ पर अब मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर दो क्या है, यहाँ पर दो हैं एमोबॉइड सेल्स और दो हैं यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल्स। जब ये दोनों बच्चों आपस में मिलते हैं मैम, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिलते हैं, सही, ये आपस में मिले, जब ये मिलेंगे तो बच्चों ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप कहते हैं जाइगोट, जिसको आप क्या बोलते हैं, जाइगोट। इतना क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद यही जाइगोट आगे जाकर इमेच्योर प्लाज्मोडियम को तैयार करता है। तो यही जो जाइगोट है ये बच्चों आगे जाकर प्लाज्मोडियम को क्या करता है, देखें आगे जाकर बच्चों ये प्लाज्मोडियम को बनाता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये तैयार होकर मच्छर को बच्चों एक स्ट्रक्चर देते हैं, और वो जो मच्छर होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और फ्री फ्लोइंग होता है, हर जगह बच्चों जा सकता है। एक बार और बता रही हूँ, दो एमोइड सेल्स हैं और दो बच्चों आप लोगों के पास सिंप्लीफाई क्या है, फ्लैजिलेटेड सेल्स है। जब वो आपस में मिलेंगे तो ये वो जाइगोट बनाएंगे, और जब जाइगोट मैच्योर होगा वो प्लाज्मोडियम बनाएगा, और प्लाज्मोडियम फिर मच्छर के अंदर होगा। मच्छर की जो स्ट्रक्चर होगी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी और वो हर जगह जा सकते हैं। मैं मलवा करवा दिया, अब क्या ही है हमें समझ नहीं आता। तो चले आप लोगों की मैं एक तरह की बहुत बड़ी टीचर का किरदार अदा करूंगी, सही, आप टॉप करें, आपको मैं रिवॉर्ड्स भी दूंगी इंशाल्लाह। आप मुझे क्या देंगे वो आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर और आगे तक शेयर कीजिएगा, आप टॉप करें बस। अब मेच्योर जो यहाँ पर आपको फिजिक्स के लेक्चर्स देखें, मैं अब आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको फिजिक्स के लेक्चर बहुत बड़े लेवल के मिलते हैं। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री भी लेवल की मिलती है, यहाँ पर अब बायोलॉजी भी आपको क्या मिलेगी, लेवल की मिलेगी। यहाँ पर आप यहाँ से एमडी गेट की तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बच्चों आपको बताना चाहूँ तो चले मैं आपको स्ट्रक्चर भी, अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें मेच्योर प्लाज्मोडियम। अब जो मेच्योर जो प्लाज्मोडियम है ये कन्वर्ट होते हैं जो स्कैरियोटा में बच्चों क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद बच्चों ये क्या करते हैं, ये सिंप्लीफाई एक मेच्योर स्पोरेंजियम होता है, फिर स्पोरेंजियम बच्चों एक मायोस्पोर में कन्वर्ट होता है, फिर मायोस्पोर के बाद बच्चों वो जर्मिनेटेड मायोस्पोर बनता है। उसके बाद बच्चों जब यहाँ पर फिर बच्चों अलग अलग एक एमोबा गैमेट्स बन जाता है और बच्चों एक फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बन जाता है। जब ये दोनों बच्चों आपस में मिलते हैं, इनके जो न्यूक्लियस है एमोबा गैमेट्स और जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, इनके जब न्यूक्लियस और गैमेट्स जब आप अगर गैमेट्स मिल रहे हैं तो आप सिंप्लीफाई उसे प्लाज्मोजिनी कहते हैं, अगर गैमेट्स मिल रहे हैं। अगर बच्चों इन दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे तो आप इसे कैरोजिनी कहेंगे। ये आगे भी वर्ड बच्चों बहुत बार यूज होगा। यहाँ पर देखें, अगर एमोबा गैमेट्स और फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इनके न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो आप उसे कहेंगे प्लाज्मोजिनी। अगर
सॉरी इनके गैमेट मिलेंगे। अगर इनका न्यूक्लियस मिलेगा तो इसे हम कैरोजिनी कहेंगे। सिंपल है। फिर दोबारा से बच्चों इनकी ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल मेरे बच्चे। तो आगे अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, इनमें बच्चों एक स्लिम मोड होती है और स्ट्रेंज होती है, जो ट्रूली बच्चों वंडरफुल एक तरह की इनमें चीज़ होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनका जो बिहेवियर होता है, इनके मेनी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों इनकी स्टेज के अंदर, इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, इनकी स्पीशी के अंदर। क्योंकि बच्चों इनकी जो स्लिम मोड्स होती है उनका क्रिपिंग मास होता है। जब ये रहते हैं तो इनका मासिस भी बहुत ज़्यादा क्रिप होता है। और बच्चों इनकी जो मूवमेंट होती है ना लिविंग थिंग्स में, वो ब्रिंक माइंड होती है अगाइट एमोबा की तरह। द एमोइड जो स्टेज होती है स्लिम मोल्ड की, उसे हम प्लाज्मोडियम, यानी कि जो एमोइड स्टेज, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, याद रखिएगा। जो एमोइड सेल्स होते हैं उसको सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, स्लिम मोल्ड को आप प्लाज्मोडियम कहते हैं। चलें आगे चलते हैं। प्लाज्मोडियम कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मा। अगर प्लाज्मोडियम है उसके अंदर अगर साइटोप्लाज्म भी इम्बेडेड है और मेनी न्यूक्लियाई हैं, फूड की वैक्यूल हैं, अनडाइजेस्टेड, वहाँ पर क्या होंगे, फूड के पार्टिकल्स होते हैं। अब प्लाज्मोडियम जब हरकत करते हैं फॉरेस्ट फ्लोर में, तो वो बच्चों हरकत कैसे करते हैं, वो ग्रोथ कैसे करते हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, जो डेड लीव्स होते हैं, मरे हुए लीव्स होते हैं, वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। उसके बाद ये सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ये ड्राई जो जगह होती है वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं, वार्म इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं। मेरिक्लेस जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं वहाँ पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो आगे मैम चलें, क्या कर रही हैं, बता रही हूँ मेरे बच्चे, क्या कर रही हूँ, टेक प्लेस द मेथड्स ऑफ आवर। जैसे ही घंटे गुजरते हैं तो बच्चों आपका जो प्लाज्मोडियम है वो चेंज होते रहते हैं क्लस्टर्स में। जैसे जैसे बच्चों घंटे गुजरते हैं, जैसे जैसे मैम आपके साल गुजरेंगे, आप और वायरल हो जाएंगी, तो आपको खुश होना चाहिए मेरे बच्चे। अब देखिए मुझे ज़्यादा से सपोर्ट करनी चाहिए, आपकी मैं सपोर्टर हूँ, बिना फ़ी के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरे बच्चे, वो भी लेवल का है। अब देखिए प्लाज्मोडियम जब चेंज होता है कुछ हवर्स के बाद क्या क्लस्टर्स में चेंज होता है और वहाँ पर एक फ्रूट बॉडी बनती है जिसे आप स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर करते जाएं। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को आगे बच्चों बताना चाहूँ तो पार्ट ऑफ द स्पोरेंजियम कॉल्ड कैप्सूल। देखिए जो स्पोरेंजियम का पार्ट होता है, मैं अब ये वाला जो स्पोरेंजियम है उसका मेरे बच्चे जो अगर मैं देखना चाहूँ जो पार्ट होता है, उस पार्ट को मेरे बच्चे आप बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल कहते हैं। क्लियर हुआ मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। बच्चों ऐसे बच्चों को लिखी हुई चीज़ भी ज़्यादा समझ आती है, तो मैं आपको हर लेवल से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। जो लार्ज नंबर के जो माइक्रोस्कोपिक आसेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उसके जो मतलब कि आसेक्सुअल्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर मेरे बच्चे आसेक्सुअल का मतलब है वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, जिसके अंदर एक ही जो पेरेंट्स होता है वो मेरे बच्चे क्या होता है यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। समझ रहे हैं मैम, समझ रहे हैं, आप पढ़ा रही हैं तो हम समझ ही रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इतनी टीचर की आप फरमा बरदार है मेरे बच्चे। अब देखिए आगे चलते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व ओनली द प्लाज्मोडियम, अगर तुम ऑब्जर्व करो प्लाज्मोडियम को तो वुड जो सर्टेनिटी मतलब कि हम उसे कहेंगे ये स्लाइम मोल्ड होते हैं एनिमल्स में। अब बच्चों इसमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ भी होती हैं और वो जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं उन्हें सिंप्लीफाई मेरे बच्चे आप बोलते हैं स्पोर्ट्स कहते हैं। ओनली द पार्ट्स तुम देख भी सकते हो और तुम कॉल भी कर सकती हो कि ये एक प्लांट की क्या है, ऑर्गेनिज्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास वाटर मोल्ड्स क्या होते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोफेट्रॉन जो इन्फेस्टेंट्स है वो क्या होते हैं और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और आगे भी बच्चों हम पढ़ेंगे। बच्चों ये एमडी गेट वाले बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप प्लीज़ ये चैप्टर पढ़ाएं, तो ये आप लोगों के लिए ये, क्योंकि एमडी गेट में 81 जो एमसीक्यूज़ होते हैं 81 में से 81 वो बुक की लाइन्स में से बनते हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी साथ साथ हम आपको पढ़ाते रहते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, लेवल की नॉलेज मिलती है तो फ्रेंड में शेयर करें, बस यही आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों क्या है वाटर मोल्ड्स। अब वाटर मोल्ड्स को आप दूसरा कहते हैं ओमाइसाइट्स। ओमाइसाइट्स क्या मैम, उसके ओमाइसाइट्स आर सो नेम दैट आर द डिस्टेंकेटिव ऑर्गोनियम। बच्चों जो ओमाइसाइट्स है ना उसको बच्चों हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास डिस्टेंटिव बच्चों ये ऑर्गोनियम भी होते हैं। क्लियर है बच्चों, आप इसे इस नाम से भी बच्चों क्या करते हैं, पुकारते हैं। समझे आप लोग बिल्कुल मैम, हम समझ गए। उसके बाद द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बच्चों ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, देखें फीमेल का जो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, वहाँ पर उसकी जो
स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर। उसके बाद है ओमाइसाइड्स आर क्लोज रिलेटिव टू द फंजाई। देखिए ओमाइसाइड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, रिलेटेड होते हैं फंजाई के। जैसे कि कोई हमारे पास है, हमारा ख़ानदान की हमारी कोई कज़न आ गई है तो कहेंगे भाई ये हमारे रिलेटिव है, ऐसे नहीं हम बोलते हैं ये रिलेटिव है, हम इसे जानते हैं। देखिए बच्चों, एक तुम्हें बात बता दूँ भाई, तेरे पास अगर पैसा होगा ना, तेरे पास पैसा होगा, तुझे हर कोई बोलेगा भाई ये हमारा कुछ लगता है। भाई पैसा नहीं होगा, तुझे कोई बोलेगा ही नहीं कि हमारा कज़न है। भाई काबिल बनाओ अपने आप को, पढ़ो लिखो। द हाईफाई आर द आसिप्टेड। बच्चों जो आपका हाईफाई होता है ना बच्चों, ये मैंने आपको बताया था हाईफा के बारे में अच्छे तरीके से बच्चों में स्टडी करवाई थी कि ये एक थ्रेड लाइक बच्चों स्ट्रक्चर होता है जो कि फंजाई के मटीरियल के अंदर पाया जाता है। सही, ये बार बार वर्ड आएगा तो मैंने बता दिया। अब बच्चों आसेप्टेड, बच्चों ये आसेप्टेड होते हैं, इसके पास आसेप्टेड का मतलब ये होता है ये अलग अलग कोई सेप्टा का बने हुए नहीं है। बच्चों ये अलग अलग सेप्टा के बने हुए नहीं है, अलग अलग जो सेप्टा है ना मेरे बच्चे उसके ये बने हुए नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो आगे बने हुए नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। ये कौन जो कॉइटिक बच्चों ये होते हैं। अब बच्चों देखें क्वाइनोकाइटिक और क्वाइनोकाइटिक होते हैं। क्वाइनोकाइटिक का मतलब होता है ये सिंगल सेल में बहुत न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बच्चों अगर जो है देखें, अगर ये सिंगल सेल होते हैं ना, अगर सिंगल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो बच्चों आप उसे सिंप्लीफाई देखें, बहुत ज़्यादा अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ऐसे बच्चों आप कहेंगे, उसको आप कहेंगे, कहाँ गया, उसको सिंप्लीफाई कहेंगे, क्या कहेंगे, जो हमारे पास क्वाइनोकाइटिक जो है वो कहेंगे। सही, ये थोड़े बच्चों नाम मुश्किल है, ये थोड़ा हो जाता है। उसके बाद है ओमाइसाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम फंजाई। अब ये कह रहा है भाई सेम है, अब ये कह रहा है भाई डिफरेंट हो गए, तो मान लेते हैं भाई मुख्तलिफ होते हैं। हाउएवर दैट सेल वॉल आर सेलुलोज। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बच्चों इसकी बनी होती है काइटिन की। आगे चलें, रादर देन मतलब कि इसमें काइटिन नहीं होता, बाकी इनकी सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद है फाइटोफाइथोरा इन्फेस्टेंस को पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल होती है वाटर मोल्ड की। ये एग्जाम्पल्स किसकी होती है मेरे बच्चे? वाटर मोल्ड की होती है। इट इज़ अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म काजिंग लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड करेक्टर्स ऑफ डिके स्टीम एंड ट्यूबर। बच्चों ये क्या करते हैं, याद रखिएगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जैसा कि बच्चों अगर मैं कहना चाहूँ, ये एक पटाटो है। अब ये जो पटाटो है यानी कि आलू है, इसके अंदर बच्चों ये क्या करेंगे, ये आकर इस तरीके से इसकी जो स्टीम होती है पटाटो ट्यूबर की, इसको आके ये नुकसान पहुँचाएंगे। क्या पहुँचाएंगे? नुकसान पहुँचाने का काम ये करते हैं जो पटाटो के अंदर। जो आप लोगों के पास क्या होते हैं, पाइथोफाइथोरा होते हैं, माइलिशियम स्टे या विंटर, ये विंटर के अंदर जो पोटैटो ट्यूबर है वहाँ पर बच्चों पोटैटो ट्यूबर के अंदर ये इस तरीके से बच्चों बर्ड की तरह क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन बच्चों उसके ऊपर क्या करते हैं, काज करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। और बच्चों याद रखिएगा ये ग्रो होते हैं स्प्रिंग में भी। ये ब्लाइट यूजुअली फर्स्ट बच्चों ये नोटिस किया गया था लीव इन अगस्त, जो अगस्त से वहाँ पर सबसे पहले इसे क्या किया गया था, नोटिस किया गया था। चलें अगस्त के मंथ में। उसके बाद अगर बच्चों हम आगे चलते हैं, मैम आगे चलें, उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारे पास माइकेलियम है उसकी चलते हैं। माइकेलियम इज अ ब्रांच एंड कंसिस्ट ऑफ आसेप्टिक एंड quantic hyphae which separate through the intracellular spaces for the leaves and give it our branches and the hyosphere। बच्चों जो आपका माइकेलियम है ना वो एक तरह की ब्रांच होती है जो असेप्टेड होते हैं, यानी कि इसके पास सेप्टेड नहीं होते हैं। अब जो आपके पास कॉर्नेटिक है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये सिंगल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बच्चों एक सेपरेट होती है, ये लीव्स की जो अंदर वाले हिस्से होते हैं, स्पेसिस होते हैं, वहाँ पर ये सेपरेट होते हैं। ये आल ब्रांच जो होती हैं वो हॉस्टोरिया की होती हैं। बच्चों ये पुश करती हैं, किसको पुश करती हैं, मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को बच्चों का प्रोसेस होते हैं वहाँ पर करवाते हैं। ये मीजोफिल सेल ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वहाँ पर जाकर बच्चों ये जो मीजोफिल सेल है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो हिस्टोरिया होता है ये टाइपिकली स्ट्रक्चर या ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। बच्चों देखें ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है
ये क्या करेंगे, उस चीज़ के ऊपर बैठेंगे, ये अपना फ़ायदा लेकर उसको भी नुकसान देकर चले जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई मेरे बच्चे आप कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे आर स्पेशलाइज्ड एंड पेनी, ये क्या होते हैं, पेनिट्रेटिंग एब्जॉर्बिड डिवाइसेस होती हैं, यानी कि ये पेनिट्रेट होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और उससे अपना फ़ायदा लेकर फिर चले जाते हैं। दे मे बी वन और मोर द हिस्टोरिया इन ईच, ऐसे ही बच्चों होस्टल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया को कैसे वायरस आकर अपना वो वायरस फेंकता है और फिर वो उसको मारता है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन बराबर। अब जो रिप्रोडक्शन है टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ सेक्शुअल मेथड। बच्चों ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं ना, बढ़ते हैं, ये सेक्सुअली भी बढ़ते हैं और आसेक्सुअली भी बढ़ते हैं। आसेक्सुअली का मतलब है टेक प्लेस बाय मीन द बाय फ्लैजिलेटेड, जो आपके जू स्पोर्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द स्पोरेंजिया। देखिए मेरे बच्चे क्या है, ये जब अपनी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो ये उस जगह पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बाद 2 फ्लैजिला होते हैं जू स्पोर्स में, और फिर जू स्पोर्स में से प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया स्पोर्स। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये करते हैं ओगेमोस में। एगोमस क्या होता है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे ओगोनियम कहते हैं, और मेल ऑर्गन जो होता है उसे एंट्रीडियम कहते हैं। ये दोनों बच्चों सेक्स मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड प्लाज्मोजिनी होकर करते हैं फर्स्ट वाइल ये फ्यूजन। बच्चों देखें, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा, तो चले मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इसके बारे में बताना चाहूँगी। अब देखिए बच्चों, इनका जो मेल का पार्ट होता है वो एंट्रेडियम है और फीमेल का पार्ट ओगोनियम है। अब ये इनके सेल्स क्या करें, आपस में मिल रहे हैं। देखें बच्चों, ये देखें आर्चिगोनियम एंड ओगोनियम, जब ये बच्चों आपस में मिल रहे हैं तो मिलने से बच्चों ये क्या करें, फ्यूजन का एक प्रोसेस करें, फर्टिलाइजेशन करें। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ये प्लाज्मोजिनी भी करेंगे। जब ये फर्टिलाइजेशन होगी तो ये बच्चों ये क्या करेंगे, ओजेनियम भी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, मैम क्या बोल रही हैं बच्चों, प्लाज्मोजिनी भी करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर देखें, अब प्लाज्मोजिनी का मतलब होता है 2 सेल के साइटोप्लाज्म का पहले फ्यूज हो जाना। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो प्लाज्मोजिनी होगी, प्लाज्मोजिनी के सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज, जब ये मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे ना, तो सबसे पहले अगर उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं तो वो क्या है, प्लाज्मोजिनी। सबसे पहले उनकी साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, उसके बाद उनके जो न्यूक्लियस है वो मिक्स होकर उस प्रोसेस को हम कहते हैं कायरोजिनी। इज़ वेरी लेट, वो थोड़ा आहिस्ता होता है। द फर्टिलाइज ओ स्पोर जेमिनेट होते हैं स्पोरेंजियम में, और वो टिप जो जर्म ट्यूब होती है उसकी टिप के ऊपर। यहाँ पर आप डायग्राम देख लें, मैंने आप लोगों के लिए ये सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से लिख दिया है। अब शुरुआत कहाँ से होती है, तो चलें बच्चे इसकी शुरुआत भी हम कर लेते हैं। तो चलें, अब सबसे पहले बच्चों ये क्या है, देखें इनकी जो टिप के ऊपर है वो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजिया लगे इसके ऊपर। अब दूसरे बच्चों ये एक जेम ट्यूब के ऊपर आकर लग गए। तीसरा बच्चों ये यहाँ पर क्या होगी, एक जू स्पोर्स भी यहाँ पर पाएंगे तीसरे नंबर पे, जो कि बच्चों यहाँ पर आपके लीफ शेड हो रहे होंगे जू स्पोर्स। और बच्चों ये अब क्या करेंगे, ये जेम ट्यूब के ऊपर आगे जो स्पोरेंजियम लग गए, उसके बाद इसने जो पत्ते थे उसको भी शेड कर दिया। उसके बाद ये जो लीफ होंगे बच्चों, ये इसको भी क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। और इस तरीके से बच्चों ये जू स्पोर्स इन्फेक्ट करेंगे उस जो ट्यूबर है यानी कि पोटैटो है, इसको इन्फेक्ट करने के बाद बच्चों ये करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सट्रीमली रेयर इन नेचर के अंदर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे म्योसिस होगी, यानी कि म्योसिस होगी, यहाँ पर ओगोनियम और एंट्रीडियम आपस में फ्यूज हो जाएंगे इनके जो पोटैटो है। उसके बाद बच्चों जब एंट्रीडियम ओगोनियम मिलेंगे तो एक कैरोजेनी का, इनके जो न्यूक्लियस मिलेंगे कैरोजेनी होगी, फिर ओ स्पोर होंगे, फिर दोबारा से बच्चों इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होगा, चलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, ये पोटैटो की इस तरीके से काज होता है फाइथोरा इन्फेक्शन। तो चलें आगे चलते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एनिमल लाइफ, प्रोटेस्टा और प्रोटोजोआ क्या है। काफ़ी ज़्यादा एमडीकेट के बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही कि मैम प्लीज़ हमें ये चैप्टर पढ़ा दें, आप पढ़ाएंगी तो। क्योंकि बच्चों बुक की जो लाइनिंग होती है 81 में से 81 जो एमसीक्यूज़ है वो यहीं से बनते हैं, कोई बाहर से एमसीक्यूज़ नहीं आता। सारे बच्चों ऐसे ही बोलते हैं, सारे बुक में से आते हैं, और बच्चों को ना टॉप करवाने की वजह से टीचर बोलते हैं पंजाब से आ गया, ये आ गया। बच्चों आपकी बुक में से एमसीक्यूज़ आते हैं, और आप जब आपसे जब नहीं होते तो आप कहते हैं कि यहाँ से आ गया। बच्चों बुक्स में से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो चलें क्लियर करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो बच्चे प्लीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ से बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें।
और खुद भी लाइक सब्सक्राइब, बस आपने इतना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, आपके जो यहाँ पर प्रोटोजोन्स है वो एक तरह का बड़ा ग्रुप है प्रोटेस्टा का। प्रोटेस्टा का ही एक तरह का ग्रुप है, जोड़ा है। दे आर यूनिसेलर, ये एक सेल वाले होते हैं। ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इंजेस्टिव एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट एंड वेयर वाटर इज प्रेजेंट। बच्चों ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पर बैठते हैं, वहाँ से बच्चों ये क्या करते, देखें अब प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि वो बाहर से अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर रहे थे। प्रोटोजोआ जो प्रोटेस्टा थे, ये बच्चों अंदर से क्या करेंगे, उनको लेंगे और जो इंजेस्टिव है वो करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, दे आर फाउंड इन एनवायरनमेंट, ये वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट आर फ्री लिविंग, बच्चों ये फ्री लिविंग होते हैं, कहीं ना कहीं फिरते रहते हैं। ऐसे कि नहीं वेला बंदा होता, वेला मुंडा होता, वेली कुड़ी होती है, ऐसे ही बच्चों ये ऐसे पड़े रहते हैं, मतलब कि जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। मोस्ट आर फ्री लिविंग, ये क्या होती है, फ्री लिविंग होते। दे आर वेरी मेथड, इनके जो बहुत तरह के वेरी मेथड होते हैं। ये लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स के अंदर ना टेक्टिक मूवमेंट होती है, ड्रॉपिंग में, बहुत मज़ा आ जाएगा जब इंटर पढ़ाऊंगी। मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में बायोलॉजी आप लोगों को। मेंबर्स ऑफ इस ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, जो भी प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं उन्हें हमने डिवाइड किया गया 5 क्लासेस में। हम जल्दी बता दें, आप कहीं चली ना जाए, नहीं जाती। अब देखिए 5 क्लासेस में इसकी मीन्स होती है लोकोमोशन। एक होती है क्लास सार्कोडीना, सार्कोडीना को हम राइजोपोडा भी कहते हैं। दूसरी क्लास होती है फ्लैजिलेटा, जिसे आप ये नाम लाजमी याद कीजिएगा, जिसको आप कहते हैं मेस्टिगोपोर ओपोरा। और एक होती है क्लास सेलिएटा, जिसको आप कैलियोपोर भी कहते हैं। एक होती है क्लास सेक्टिटोरिया, और एक जो क्लास होती है वो होती है स्पोरोजोआ, एक होती है बच्चों इसकी क्लास। आगे चलें बच्चों, जो क्लास आपके पास सार्कोडीना होती है, जिसे आप राइजोपोडा कहते हैं, हैव सीरोपोडिया इज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। बच्चों उनके पास सीरोपोडिया यानी कि फाल्स पोडिया होते हैं। जब भी आप सीरोपोडिया का मीन्स आ जाए ना, मतलब कि एक तो बच्चों चीज़ होती है और दूसरी चीज़ होती है नहीं। बच्चों ये उन दोनों के दरमियान में पाए जाते हैं, ये होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इस वजह से बच्चों इनमें फाल्स कहते हैं कि ये फाल्स सीरोपोडिया, जब भी ये वर्ड आ जाए, ये इनकी भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती है। ये वाली साइड अब स्टडी करें। ये पैरासाइट्स होते हैं बच्चों, ये किसी की बॉडी पे बैठते हैं, अपना फ़ायदा लेते हैं, उसको नुकसान देके चले जाते हैं। और बच्चों ये होलोजाइक, इनके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, ये बढ़ते जो हैं वो असेक्सुअल तरीके से बढ़ते हैं और ये बाइनरी फिजन करते हैं। इनका जो इनकी सेक्सुअल होती है, ये इनके जो गैमेट्स होते हैं ये फ्यूज़ होते हैं, 2 होते हैं, एक आर्चिगोनियम ओगोनियम, आपस में जब मिलते हैं तो बच्चों इनके पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हैव 1 न्यूक्लियस, इसके पास एक तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मेरीन सार्कोडिनाइन हैव एक्सोस्केलेटन होगा, विच फॉर्म करेगा लेयर्स ऑफ द बॉटम ऑफ सी, उसे आप ओजी एमोबा कहेंगे। तो आगे चलते हैं क्लास फ्लैजिलेटा, जिसको आप कहते हैं मेटिगोमोरा। बच्चों ये जो मेंबर्स होते हैं, ये जो क्लास होती है, ये मोर फ्लैजिला होते हैं और इनकी क्या होती है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती है। तो आगे चलें बच्चों, ये जो मेंबर्स होते हैं ये क्लास में क्लासीफाई करते हैं हम इसे फर्दर 2 सब क्लासेस में। एक बच्चों हमारे पास होती है, मैं देख लूँ, मुझे थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, एक होती है आपके पास यूग्लैनोफाइटा, जो कि फ्रेश में रहते हैं और मेरीन वाटर में। मेनली ये फोटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि बच्चों एक फूड को स्टोर करते हैं पैरामाइलोन में, जो फूड कौन सा स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टार्च। बच्चों इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है आसेक्सुअल का मतलब बच्चों सिंगल पैरेंट सिक्लोन, जैसे कि यूग्लिना हो गया। एक सब क्लास है जिसको आप कहते हैं जोमास्टिगोनिया। इससे ये मोस्टली पैरासाइट है, अपना फ़ायदा लेकर दूसरों को नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। जैसे कि किसी का भला कर दो ना, तो बच्चों वो आपको भले के बजाय नुकसान ही देता है। ऐसे ही बच्चों इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल होती है, ये पता है आपको। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये कंटेन करते हैं, इसके पास सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। चलिए मेरे बच्चे देखें, ये ट्रेपनसोमा होते हैं, ये ज़्यादातर बच्चों काज या अफ्रीकन में स्लीपिंग सीकिंग काज करते हैं। आगे चलें, आगे क्लास सेलिएटा। अब क्लास सेलिएटा को आप कैलियोफोरा भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों हैव सीलिया और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इनके पास सीलिया भी होते हैं, इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, चलिए मूव करने वाले स्ट्रक्चर। ये कंप्लीटली बच्चों हेट्रोट्रॉफ होते हैं और प्रीडेटरी होते हैं। यानी हेट्रोट्रॉफ बाहर मतलब कि किसी और के ऊपर डिपेंड, जैसे कि हम भी हेट्रोट्रॉफ है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। उसके बाद बच्चों ये प्रीडेटरी होते हैं, ये शिकार करते हैं। इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो असेक्सुअल होती है। ये बच्चों क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, यानी कि एक सेल है ना, उसमें से ये
दो डिवाइड होते हैं, फिर एक सेल में से, फिर एक सेल पहले दो डिवाइड हुआ, अब वो बच्चों इस तरीके से वो डिवाइड होते रहेंगे। देखें देखें मेरे बच्चे, देखें, मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगी। एक सेल है, एक सेल में से दो का बनना, तो बच्चों ये बाइनरी फिजन भी करते हैं। ये सेक्सुअल बाय कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन, ये कॉन्जुगेशन क्या मतलब क्या है, दो ऑर्गेनिक जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज, यानी कि बच्चों देखें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल्स है। ये बच्चों क्या करते हैं, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ऐसे क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं। और जब ये अपने मटेरियल को एक्सचेंज करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्लियर है मेरे बच्चे? तो चलें, हैव टू न्यूक्लियाई, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियाई। और बच्चों याद रखिएगा, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और पैलिक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल और पैलिक्स, जैसे कि पैरामीशियम। आगे चले मेरे बच्चे, आगे क्लास को देखते हैं। उसके बाद है क्लास सेक्टोरिया। अब क्लास जो सेक्टोरिया है, हैव सीलिया एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, इनके पास सीलिया होते हैं अर्ली, जो इनकी जो स्टेज होती है वहाँ पर, बट बिकम अ सेडिमेंट्री एंड अडल्ट स्टेज। लेकिन बच्चों ये सेडिमेंट्री होती हैं और बच्चों ये अपनी अडल्ट स्टेज में। क्लियर है? तो चलें आगे बढ़ते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, ये कंप्लीट ऑटोट्रॉफ होता है, यानी कि ये कंप्लीटली ही दूसरों पर डिपेंड करते हैं। यानी वेला मुंडा होता है, वेली कुड़ी होती है, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। भाई तू खुद कमा, अब अपने खानदान को भी दे, माँ बाप को कमा के दे। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं कुछ बड़े होते हैं, ये कंप्लीटली हेटरोट्रॉफ होते हैं, एज वेल एज अ प्रीडेटर। ये बच्चों दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। और बच्चों क्या होते हैं, प्रीडेटर, ये शिकारी भी होते हैं। भाई शिकार भी कर लो, खा लो खा लो खा लो। उसके बाद बच्चों क्या है, साइटोप्लाज्म, जो इनके पास टेंटिकल, साइटोप्लाज्म इनके पास बच्चों ऐसे इस तरीके से टेंटिकल्स भी होते हैं। अब ये प्रेडेशन भी करते हैं। बच्चों इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है बरावत होती है, आसेक्सुअल होती है, सेक्सुअल दो नहीं होते, आर्चिगोनियम ओगोनियम नहीं होते इनके पास बच्चों, ये आसेक्सुअली करते हैं। इनकी बाइनरी फिजन होती है, बाइनरी फिजन क्या, एक सेल से दो का बनना। उसके बाद ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं कॉन्जुगेशन के जरिए। कॉन्जुगेशन का मतलब है दो मटीरियल को एक्सचेंज करना, दो बार बता दिया। हैव टू न्यूक्लियाई एंड सिलाइड्स, इसके बाद दो न्यूक्लियाई और सिलाइड्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आकेंटिया। इसे लाजमी याद कीजिएगा बच्चों, ये 2026 है उसमें आने के ये वाला MCQ तो लाजमी आएगा, इसे याद कर लें। उसके बाद एक फ्लेक्सिबल जो पाइलोसिल है, जिसको आप कहते हैं पैरामीशियम। मैम आपके एमटीकेट बना के आई हैं बच्चों, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इस साल के अंदर ये कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं आई, मुझे अंदाज़ा हो सकता है इस साल यही आएंगी। उसके बाद है बच्चों क्लास स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, एनी स्टेज, जितनी भी लाइफ है ना बच्चों, उनके बाद लोकोमोटरी मूव ही नहीं कर पाएंगे। देखिए भाई ये एक लड़की है, ये देखिए मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल लड़की, मैम आप प्लांट के बारे में बताइए, लड़की आ गई। तो चलिए बच्चों समझ लें, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ये बेचारे एक जगह खड़े ही है, रो रहे हैं, बाल ही, मैम क्या करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती। उसके बाद इनकी जो मेजोरिटी होती है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है भाई दूसरों पर डिपेंड करें, मैम क्या ही कर रही है बता रही हूँ। उसके बाद इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो आसेक्सुअल होती है, मैम आसेक्सुअल का मतलब। इसके बाद बच्चों सेक्स नहीं होते, इनके जो स्पोर्ट्स फिजन करते हैं इस तरीके से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो साइन गेमा है वो करते रहते हैं। है वन न्यूक्लियस इनके पास, मैम एक ही न्यूक्लियस होता है। और बच्चों इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम जो मोनोकाइलेट्स है वो इस बच्चों इसमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो जो क्या होती है वो एब्सेंट होती है। बाकी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ जो प्रोटोजोआ है, हाँ इंपॉर्टेंस ऑफ बच्चों आपके पास जो प्रोटेस्टा है उसको बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी मैम प्लीज़ आप बुक में से पढ़ाएं। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट MCQs और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड की जाएंगी और अच्छे तरीके से बुक की एक एक लाइन को आपको पढ़ाया जाएगा, जैसा कि हम पढ़ते हैं। 81 और 81 MCQs जो हैं वो आपकी बुक में से ही आते हैं, कोई बाहर से बच्चों आपको चीज़ नहीं पूछी जाएगी, सारे बच्चों यहाँ से ही आएंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है प्रोटेस्टा का, जो प्रोटेस्टा जो होते हैं ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, ये सिग्निफिकेंट्स होते हैं ह्यूमन्स के ही। अब बच्चों यहाँ पर कुछ पैथोजेनिक जो प्रोटेस्टा होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ये मेनी इनके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ये जो प्रोटेस्टा है इनके बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, जैसे कि बच्चों एक जो होता है फॉर एग्जांपल एक ठाकरायण होती है, एक ठाकुर होता है, यानी कि जैसे नहीं हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, जैसे कि एक बच्चों राजा होता है उसकी एक रानी होती है,
अब राजा और जो रानी होती है उसके काफ़ी ज़्यादा सिपाही होते हैं, कहीं वो उसे मार ना दे, तो ऐसे ही बच्चों इनके भी काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, सिपाही होती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स, बच्चों याद रखें। आगे मेनी मेजर ऑफ प्रोटेस्टेंट कास्ट टाइप डिजीज इज मेन एज वेल एज प्लांट्स, ये प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियों को भी काज करते हैं। जैसे कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से काज होता है, और जो आप लोगों के पास जो एंटी म्योबा होता है वो बच्चों याद रखिएगा, एक जो हिस्टोलाइटिक काज होता है जो एमोबिक डायस्ट्री होती है उसकी वजह से। एक होते हैं ट्रेम्परसोम्स, बच्चों ये जो ट्रेम्परसोमा होता है इन्हें एक तरह की स्लीपिंग जो सिकनेस की एक तरह के होता है, ये इसकी वजह से होता है। और एक होता है लेसमेनिया। अब ये जो लेसमेनिया है ये भी काज करता है इन्फेक्शन, ये वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, इन्फेक्ट करता है, पहले इन्फेक्ट करता है फिर खत्म कर देता है। उसके बाद है आप लोगों के पास फाइटोफाइथोरा इन्फेस्टेंस, बच्चों ये क्या करता है, ये प्लांट में पैथोजिन काज करता है, ये प्लांट के अंदर बच्चों जो बीमारियां होती हैं उसको बच्चों ये काज करता है। और लेट ये ब्लाइट जो पोटैटो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को क्या करता है, ये काज करता है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, इनकी जो फर्टिलाइजर्स होती हैं ये स्वीट बच्चों सम टाइम ये इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर, मेनी इनके जो किस्म होते हैं, जो दुनिया होती है, वर्ल्ड होती है उनके अंदर बच्चों इनकी एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट होती है ब्राउन, जो सी वाइट्स, ये वैल्यूबल यहाँ पर बच्चों सोर्सेज पाई जाती हैं पोटेशियम की और दीगर जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर आपको हाइबर प्रोसेस के बारे में बताऊँ, ये आपने पढ़ा होगा। अब बच्चों हाइबर जो प्रोसेस है उसके अंदर बच्चों आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्रिएट की थी, NH3 क्रिएट की थी, ये भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड के अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड का क्या है। अब मुझे याद रखिएगा जो आपके पास क्लोरेला होता है वो एक तरह का कंसिडर होता है एक अल्टरनेटिव सोर्स, यानी कि चलती रहती है। जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे आवा अजदाद है, आवा अजदाद के बाद मेरा दादा अबू बना मिनिस्टर, उसके बाद मेरा अबू बनेगा, अबू के बाद मेरे भाई बनेंगे, मेरे भाई के बाद उसके बच्चे बनेंगे, उसके बच्चों के बाद उसके बच्चे, भाई बच्चे बच्चे बच्चे, इस तरीके से बच्चों जनरेशन क्या होती है, चलती जाती है। तो देखें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ, इस तरीके से ये भी एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। द वर्ल्ड ऑफ जो हमारे पास फिशर्स है वो डिपेंड करते हैं अलजी की प्रोडक्शन के ऊपर, डिपेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये रेड बच्चों सी वाइड होते हैं, ये कुक्ड होते हैं, पकते हैं, इसमेटा लेवर ब्रिड एंड सम जो पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड के, जो अजान हो रही है बाद में पढ़ते हैं। तो चलें आगे चलते हैं, हम कहाँ पर थे। सो स्टूडेंट्स चलें देखते हैं। वाइट्स पार्ट्स ऑफ द लिक्विड एंड एक्सटेंड्स आर सी ब्राउन्स एंड वैल्यूबल पोटेशियम, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। हाँ बच्चों, ये जो वर्ल्ड होते हैं ये फिशर ये डिपेंड करते हैं अलजी की जो प्रोडक्शन होती है वहाँ पर। अब ये जो रेड सी वाइड होते हैं ये कुक्ड होते हैं, मेड एंड लिवर ब्राइड। बच्चों ये देखें, ये बच्चों ये ग्रोथ करते हैं, ये ब्रेड के ऊपर भी करते हैं, और बच्चों ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड है वहाँ पर भी बच्चों ये करते हैं। ब्राउन अलजी इज हार्वेस्टेड, जो ब्राउन अलजी होता है वो बच्चों क्या होता है, एक तरह का हार्वेस्टेड होता है फॉर फूड एंड स्टेबल जो पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड के वहाँ पर। बच्चों ये बस इंपॉर्टेंस है, बस इसकी बस यही आपको आना चाहिए। उसके बाद है इन्वायरमेंट्स फ्रेंड। अब इन्वायरमेंट के भी कुछ दोस्त होते हैं। ड्यूरिंग फोटोसाइंसिस, जैसे ही बच्चों आपकी फोटोसाइंसिस होती है तो अलजी में से रिमूव हो जाते हैं ह्यूज अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो प्रोसेस हो रहा होता है तो वो रिमूव हो जाती हैं। एंड बच्चों वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में सप्लाई होती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा मतलब कि हमारे जो फ्रेंडली होते हैं, इस वजह से ज़्यादा बोला जाता है कि ट्रीज़ लगाएं। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेन एंड इस इन्वायरमेंट, वो तो आपको इंटर में पढ़ना ही चाहिए, वो मैंने पढ़ा दिया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप इंपॉर्टेंस जान सकते हैं हमारी इन्वायरमेंट के, जो इंसान अब बेकार जो है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। उसके बाद है वहाँ पर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, और बच्चों आप वाटर के बारे में पढ़ेंगे, आप इंसानियत के बारे में पढ़ेंगे, सारा मैंने पढ़ा दिया है, वन शॉट भी अपलोड आप देख सकते हैं जब आप इंटर में आ जाए तो। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। देखिए इन इम्पोर्टेंट अलजी, ये जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक अलजी है इसका नाम है डायनीलिया जो एक सेलिनिया जो एक्यूमुलेट करता है लार्ज अमाउंट की बच्चों ऑरेंज रेड। अब जो कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो एक कलर्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बी कैरोटीना भी होते हैं जो यूज़ करते हैं कलर, हम कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको कलर देने के लिए भी, और मार्जिना भी, और जो नोडल्स होते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, और जो हम विटामिन की जो सप्लाईमेंट करते हैं रेडियली हम कन्वर्ट करते हैं विटामिन ए को बी को, जो कैरोटीन है उसको भी बच्चों, आर आल्सो हेल्प टू प्रेजेंट अ लंग कैंसर, हम उसको लंग कैंसर के अंदर भी प्रेजेंट करते हैं।
अब जो आपके पास फ्यूल की डेफिशिएंसी यानी कि जो फ्यूल है उसका कम हो जाना विल बिकम अ ग्रेट थ्रेट इन फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए बहुत ग्रेट थ्रेट होगा बच्चों। अगर आपके पास पेट्रोल की कमी हो गई तो भाई आप गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे ना। ग्रीन एनर्जी में बी अ फ्यूचर सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स, लेकिन आपकी जो ग्रीन एनर्जी है ना, बोलते हैं ना भाई तू बैठा रहे, तेरा अब्बू अभी जिंदा है, तेरा अब्बू अभी जिंदा है। अब्बू जो है नहीं, बच्चा कोई टेंशन ले रहा होता है तो उसके पास कोई चीज़ नहीं होती तो पापा कैसे बोलते हैं, तेरा अब्बू अभी जिंदा है, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुझे कोई कुछ बोल के तो दिखाए, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी है कि ग्रीन एनर्जी हमारे फ्यूचर के लिए पड़ा है, इस तरीके से वहाँ से भी हम फ्यूल्स हासिल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है बायोटेरिया कोकस, एक ब्रेनी प्रोड्यूस करती है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की जो सिमिलर होती है क्रूड ऑयल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले फंजाई, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, इसकी बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले होने वाला है, तो लाइक सब्सक्राइब और मेरे बच्चे शेयर करें। और जो जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे अपने फ्रेंड्स, उसको भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही बच्चों आपका फीडबैक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQs है वो आपके MD गेट के, वो आपकी बुक में से बनते हैं। जितना ज़्यादा आपको ये क्लियरेस्ट होंगी उतनी ज़्यादा आप MD गेट के अंदर टॉप कर सकते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। अब क्या है फंजाई? फंजाई आर द लास्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो है वो एक बहुत बड़ा है और एक बहुत ज़्यादा कामयाब ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। मोर देन इसे 100 करोड़ों 1000 स्पीशीज़ यहाँ पर आई हैं, फाउंड हुई हैं। दे रेंज इन साइज, इनकी जो रेंज है, इनकी क्वांटिटी है, इनकी जो साइज़ है वो फ्रॉम द यूनिसेलर, एक सेल वाले भी यीस्ट है, और लार्ज बटर टॉयड स्टोल्स भी हैं, और कुछ बच्चों पफ बॉल्स भी हैं जो कि ऑक्यूपाई करते हैं वेरी वाइड रेंज में जो हैबिटेट होती है उनकी। अब बच्चों ये दोनों जगहों पर रह सकते हैं फंजाई। ये पानी के अंदर अगर रह रहे हैं, यानी कि अगर वो वाटर के अंदर रह रहे हैं, तो बच्चों हम कह रहे हैं वो एक्वाटिक है। एक्वाटिक हमेशा पानी के लिए अल्फाज यूज़ होता है। टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड में रहते हैं, ये दोनों मतलब के में रह सकते हैं। फंजाई ग्रो आर बेस्ड इन मोस्ट ऑफ हैबिटेट। जो फंजाई है वो ग्रो होते हैं मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर ग्रो होते हैं। जब आप बच्चों स्टडी करते हैं फंजाई की, यानी कि आप फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं, फंजाई की स्टडी करते हैं ना, ये MCQs लाजमी याद रखिएगा। उसको सिंप्लीफाई आप बच्चों बोलते हैं माइकोलॉजी। उसके बाद इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैम क्या है? फंजाई बच्चों ज़्यादा सेलो वाले होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। स्केप्ट अगर हम करें यीस्ट को, बच्चों ये यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये बाहर से खाने को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। दे में भी आ सेप्रोट्रॉफ्स, ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये पैरासाइट बच्चों देखें। अब ये पैरासाइट क्या है? किसी के ऊपर बैठेंगे, उसको नुकसान देंगे और नुकसान देने के बाद अपना फ़ायदा लेकर चले जाएंगे, वो क्या है? पैरासाइट है। और म्यूटलिस्टिक से, म्यूटलिस्टिक का मतलब है, ये आपने पिछले चैप्टर प्रोकैरियोट में भी मैंने पढ़ाया था, इसका मतलब है वो आपको भी फ़ायदा देंगे और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करेंगे। और प्रेडेटर्स, अब प्रेडेटर्स भी बच्चों आपको प्रेडेटर्स, और आप ये क्या करेंगे? शिकार भी कर सकते हैं। आगे चले मैम। इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ फंगस, इनकी जो बॉडी ऑफ फंगस है उसे हम जो उससे है उसे आप सिंप्लीफाई बच्चों कहते हैं माइक्लाइम कहते हैं। जनरली बच्चों ये ग्रो होती है फिलमेंटिस जो हाईफाई होते हैं उनमें बच्चों ये क्या होती है? इस तरीके से बच्चों ये ग्रो होती है। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो यहाँ पर आप देखते जाएँ। उसके बाद बच्चों जो हाईफाई होता है वो क्या होता है? सेप्टेट होता है, उनके ऊपर सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं। हैविंग क्रॉस वॉल्स, उसकी जो क्रॉस वॉल्स होती है वहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल है पेंसिलियम। अब जो पेंसिलियम है ये फर्स्ट आप लोगों के पास है, अगर देखा जाए एंटीबायोटिक भी है। और आज सेप्टेट, अब यहाँ पर एग्जांपल है पेंसिलियम और आज से सेप्टेट दिया गया है। बच्चों इनके पास जो सेल वॉल होती है ना, इसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। और ये बच्चों जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये कोनोकाइटिक होते हैं। इसकी एग्जाम्पल बच्चों दी हुई है, एग्जाम्पल मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। अब जो हाईफाई है ये में पैक्ड टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ ऐसे पैक्ड होते हैं टुगेदर। ये ऑर्गेनाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स बच्चों, रिप्रोडक्शन करते हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से, मतलब बड़े होते हैं, ग्रोथ करते हैं। बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मशरूम हो गया, पफ बल्स हो गया, मोरल्स हो गए, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। दे हैव रिजिड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है। अब बच्चों देखें रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कि बच्चों सख्त, रिजिड का क्या मतलब होता है? सख्त, सख्त होती है, रिजिड होती है। उसके बाद कंटिन्यू जो है ये कंटेनिंग करती है, इनके पास काइटिन होता है और इनके पास फिब्रिलर मटेरियल भी होता है। जो मोस्ट फंगल सेल्स जो होते हैं, मोस्ट फंगल सेल जो हैप्लॉइड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है वहाँ पर। अब जो मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि हमारे पास
वेजिटेटिव हो गया। उस वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जिसको सिंप्लीफाई हम कहते हैं होमोकैरियोन्स। बच्चों इनके पास न्यूक्लियाई भी होता है और वो सेम भी होता है हेट्रोकैरियोन्स, यानी कि सेम भी होता है डिफरेंट्स भी होते हैं। न्यूक्लियाई कभी सेम भी होते हैं कभी डिफरेंट भी होते हैं। उसके बाद अनदर जो अनयूजुअल है वो न्यूक्लियर जो कंडीशन है वो इनमें बच्चों क्या होती है, कॉमन ही होती है। और डाइक्रेन है, कायरोजीमा है, ये सारे बच्चों क्या डिले हो जाते हैं वहाँ पर। सम टाइम इनडेफिनेटली ऐसा भी होता है, ये सेल्स को भी क्या करते हैं बच्चों, फॉर्म करते हैं। सेल्स को भी फॉर्म करते हैं, इनमें कंटेन करते हैं, इनके पास जोड़े होते हैं सेक्सुअल जो कॉम्पेटिबल न्यूक्लियर के जोड़े होते हैं। इनमें बच्चों डिफरेंट तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं फंजाई के, और ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप के जो हैप्लॉइड सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं उनको ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सच है जैसे कि बेसिडोस्पोर हो गया और एस्कोस्पोर्स हो गया। ये सब्सिक्वेंट बच्चों ये म्योसिस करते हैं। म्योसिस जब भी बच्चों देखें, जब भी म्योसिस होती है क्रोमोसोम्स की अमाउंट को हाफ कर देती है। जब भी म्योसिस होगी, ये इंटर में भी पढ़ेंगे आप, म्योसिस होती है इन जाइगोट। अब जो डिप्लॉयड जो जाइगोट होता है वो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा, जब भी डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनेगा। उसके बाद अगर बात करें बच्चों, दे हैव अ करेक्टरिस्टिक, इसकी जो करेक्टरिस्टिक अगर माइटोसिस की होगी तो उसके न्यूक्लियर माइटोसिस है। ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक अ स्पाइंडल, अगर जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक ही नहीं होती स्पाइंडल के दौरान जब न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा होता है। फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव, यहाँ पर जो फंजाई होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। एब्जॉर्प्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये बाहर किसी चीज़ के ऊपर बैठते हैं, वहाँ से बच्चों ये अपने क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के साथ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चों उसे क्या कर देते हैं, वो डाइजेस्ट क्या कर लेते हैं, उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। सही। उसके बाद बच्चों ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है ये किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ से अपना खाना ले जाते हैं। इनकी जो डाइजेशन होती है वो नेसेसरी होती है और वो परफॉर्म करती है फंगस में से कुछ सीक्रिएट होते हैं एंजाइम्स जो कि बॉडी आउट, और यहाँ पर बच्चों ऑन दिस फूड दे कैन बी आ सेप्रोट्रॉप्स। बच्चों ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये डीकम्पोजर होते हैं। ये पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब है बच्चों, कितनी बार बताया है, एक के ऊपर बैठते हैं किसी चीज़ के ऊपर, अपना फ़ायदा लेकर उसे नुकसान देकर चले जाते हैं। ये ऐसे मतलब ही होते हैं। उसके बाद है म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब है वो अपना भी फ़ायदा ले रहे हैं और उनको भी फ़ायदा ले रहे हैं। और प्रेडेटर्स की शिकारी भी होते हैं। ये स्पोरोट्रॉप्स ऑब्टेन देयर फूड, ये अपना खाने को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं जो मरे हुए जो मुर्दे होते हैं वहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर। और बच्चों जो ऑर्गेनिक मैटर है जब वो मोडिफाई उनका हाइफा होता है तो आप उसे राइजोइड्स कहते हैं। अब ये पैरासाइटिक जो फंजाई होते हैं ये डिपेंड करते हैं लिविंग होस्ट पर, लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं, और जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से लेते रहते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द मोस्ट थ्रो स्पेशल हाइफा, अगर ये ऑब्टेन करें फूड होस्ट के स्पेशल हाइफा से तो आप इसे होस्टेरिया कहेंगे। उसके बाद ये जो पैरासाइटिक होते हैं, ये जो फंजाई होते हैं, ये या ये फेक्यूलेटिव होते हैं, ये ग्रो होते हैं, लिविंग जो होस्ट होता है वहाँ पर ये ग्रो होते हैं, एज विल एज आर्टिफिशियल मीडिया। और बच्चों ये एक ग्रो होते हैं लिविंग होस्ट में, और ये विल कर लेते हैं एक आर्टिफिशियल, कहाँ पर थे, आर्टिफिशियल मीडिया को, और ये ऑब्लिगेट करते रहते हैं, अपने आप को ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं वो जो लिविंग होस्ट होता है वहाँ पर। और सम फंगस आर प्रेडेटर्स, और जो सम फंगस होते हैं वो प्रेडेटर्स का मतलब होता है शिकार करते हैं। ट्रैप अदर जो लिविंग होस्ट होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करते हैं फूड को, किसके लिए, जो म्यूचुअलिस्टिक होते हैं। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब है अपने आप को भी फ़ायदा देता है, मतलब कि खुद भी फ़ायदा लेता है और दूसरे को भी फ़ायदा देता है, ये नहीं कि अपने आप हमें नुकसान देकर खुद अपना फ़ायदा लगे, ऐसे नहीं होते ये। उसके बाद फंजाई लीव करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म में। मोस्ट फंजाई जो है उसकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो आसेक्सुअल होती है, यानी कि इनके में पास एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। एज वेल एज सेक्सुअली भी करते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई भी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ नॉट ऑब्जर्व, ये हम ऑब्जर्व भी नहीं करते। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें ये प्लेस करते हैं स्पोर्ट्स को, यहाँ से जो कॉनिडिया जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ये जो आसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर्ट्स वहाँ पर जो होते हैं तो वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे, ये एक जानदार है उसके बहुत सारे टुकड़े कर देना। एक बड़ा जानदार है, उस बड़े जानदार, जैसे कि बच्चों एक जानदार है उस ये बड़ा सा है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, टुकड़े कर दे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक जानदार अपने टुकड़े कर लेता है और उसी एक टुकड़ों में से जानदार बच्चों निकलना शुरू हो जाते हैं।
फ्रेगमेंट, एक बड़ा जानदार टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर वहाँ से नए नए जानदार बच्चों बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। सही, बड़े बड़े जानदार बनना इस तरीके से बच्चों क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। सही है मेरे बच्चे, क्लियर हुआ है? तो चलें, मैं आप तो ड्राइंग ही करने लग गई, चलें। अब बच्चों कहाँ पर थे हम लोग, मैम कहाँ पर थे? हाँ, फंजाई एंड प्रेडेटर्स, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कनाडा। हाँ, पर बच्चों ये बडिंग भी करते हैं। अब बडिंग का मतलब होता है, देखिए ये एक आलू है। अब इस आलू को अगर आप काफ़ी दिन तक अपने हाउस में रखेंगे, अपने घर में रखें तो बच्चों आप गौर कर कीजिएगा, कुछ दिन बाद यहाँ पर छोटे छोटे से बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ग्रीन ग्रीन नहीं आलू के ऊपर निकलना लग जाती, वो आउट ग्रोथ का निकलना, मतलब कि जो ट्यूबर्ड होता है उसमें से किसी आउट ग्रोथ का निकलना है। देखें, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, ये देखें, ये देखें, ये एक, अगर मैं कहूँ ये एक ट्यूबर है, और बच्चों इस ट्यूबर के ऊपर इस तरीके से ग्रीन ग्रीन क्या निकलती हैं, आउट ग्रोथ निकलती हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन बच्चों इसके ऊपर आउट ग्रोथ निकलती है, ये बडिंग का प्रोसेस भी यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद है मेरे बच्चे, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फ्यूजन करते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस के, ये फ्यूजन करते हैं इसके साथ जो हाफ नंबर क्रोमोसोम्स वाला न्यूक्लियस होता है उसके साथ। फिर बच्चों ये म्योसिस करते हैं, कॉमन होती है जितने भी फंजाई होते हैं। बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर करने का काम करते हैं। इट यूजुअली आर ग्लाइकोजिन, ये यूजुअली बच्चों जो ग्लाइकोजिन होता है ये स्टार्च नहीं होता, जो फंजाई होते हैं वो रिगार्ड करते हैं प्लांट से रिसेंबल होते हैं। उसके बाद बच्चों इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिंग होती है सेंट्रियोल में, और ये नॉन मोटाइल, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। बट बच्चों ये रिसेंबल, फिर भी ये एनिमल्स के साथ रिसेंबल है, ये मोटाइल भी नहीं होते फिर भी एनिमल्स जैसे हैं। उसके बाद बच्चों अगर मैं आगे लेते जाना चाहूँ, दे लेगा क्लोरोफिल, इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो भी बच्चों नहीं होता। ये फीड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों से मदद लेते हैं, दूसरों का पर डिपेंडेंट होते हैं जैसे कि हम। उसके बाद इनके पास जो सेलुलोस है वो भी नहीं होती इनकी सेल वॉल पर, ये कंटेन करते हैं काइटिन को। इट मीन डेट फंजाई आर नाइदर कंप्लीट प्लांट्स और एनिमल्स, इसका मतलब है जो फंजाई है उसके अंदर कंप्लीटली प्लांट और एनिमल्स की ये चीज़ें नहीं है। द डीएनए स्टडी आल्सो कन्फर्म, इसके डीएनए को हमने कन्फर्म तरीके से स्टडी किया है। अब ये डायग्राम देख लें बच्चों, आप लोग आगे चलते हैं। बच्चों याद रखिए, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अदर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है क्योंकि जो फंजाई है उसको हमने सेपरेट किंगडम में जो है बच्चों क्लासीफाई किया है। पेंसिलिन, म्यूकर, राइजोपस आर नोन एज, इसे मोल्ड्स भी कहते हैं। मोस्ट अगर वाइट लेडी अगर हम एक्सपेक्टेड इसका व्यू करना जाए तो किंगडम फंजाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोनो, जो फेल्टिक है, जो मोनोफेल्टिक यहाँ पर लिखा हुआ है, मोनोफेल्टिक जो लिंकेज है उसके साथ बच्चों ये क्या करता है, रिलेट करता है। क्या करता है मेरे बच्चे, रिलेट करता है। और एनिमल्स जो है वो शेयर करते हैं अपने जो कोना फ्लैजिलेट लाइक एंसेस्टर की तरह। क्लियर है? उसके बाद अगर हम एक्टिविटी की तरफ जाएं तो कीप, अगर मोस्ट ब्रेड है, अगर बेल जार है 4 और 5 डेज तक हम उस ब्रेड को रखें किसी भी बेल जार में, तो मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर फंगस लग जाता है। नहीं, फंगस लग गया, कोई डब्बा रोटी जो है, देखें ये एक, अगर मैं बात करना चाहूँ ये एक ब्रेड है। अब इस ब्रेड के मतलब कि कुछ अगर दिन छूट गए तो ये ब्रेड बच्चों किस इस तरीके से फंगस लगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और गंदी गंदी सी बच्चों आपको स्मेल आने लग जाएगी। आगे चलें। उसके बाद बच्चों अगर आप उसे हाईफाई को माइक्रोस्कोप से देखें तो कलेक्ट डिफरेंट आपको मशरूम और फील्ड और स्टडी कर पाएंगे कि यहाँ पर कितना गंद मौजूद है। सही, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के बारे में। बच्चों काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैम प्लीज़ हमें आप स्टार्ट करवाएं, आप बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। और इस तरीके से ही बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि मैम आप बुक में से भी स्टडी करवाएं, और जो अपनी पॉइंट्स बताती हैं वो तो हमें लाजमी बताइएगा। बच्चों देखें, जो एमडी गेट है वो 81 में से 81 एमसीक्यूज बुक की लाइंस में से बनते हैं। जितनी ज़्यादा बच्चों आपको वो अच्छी स्टडी होगी, एमडी गेट में टॉप करने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो चलिए मेरे बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखें, जो स्टूडेंट चैनल पे आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर बच्चों आपने लाजमी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी अमंग फंजाई। There are 4 major division fungi on the basis of a sexual reproduction। मतलब कि अगर देखा जाए तो 4 जो बेसिस हैं उनकी मतलब कि हमें क्या हुआ है वो दिया हुआ है, मतलब कि इसकी 4 डिवीजन है। एक डिवीजन जो है वो हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर अगर मैं ये देखें, एक डिवीजन ये है,
जाइगोमाइकोटा एक डिवीजन है, बेसिडोमाइकोटा एक डिवीजन है, एस्कोमाइकोटा एक है डिवीजन जो है वो ड्यूट्रोमाइकोटा। इसको हम स्टडी करेंगे बहुत डिटेल के साथ। तो चलें, जो डिवीजन जो आपके पास साइगोमाइकोटा होती है वो कॉमनली आप उसे जाइगोट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल स्पोर्ट्स, सेक्सुअली तरीके से ये स्पोर्ट्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इस वजह से हमें जाइगोस्पोर भी कहते हैं। और बच्चों इसके अंदर जो माइकेलियम यहाँ पर एक मेड होता है, नॉन सेपरेट हाइफा भी होते हैं, जिसकी एग्जांपल है कॉर्नोकाइटिक। और बच्चों जो आपकी डिवीजन होती है इसको आप कहते हैं जो आपके साइगोमाइकोटा होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है जो प्लेस करते हैं हमें स्प्रेन जो स्पोर्स जो होते हैं, और जो फ्रेगमेंटेशन भी। ये बच्चों फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि जो एक जानदार है, ये एक जानदार है, एक बड़ा जानदार है, उस बड़े जानदार में से वो अपना बड़े जानदार अपने आप को टुकड़ों में क्या कर दे, ब्रेक कर दे। और टुकड़ों में बच्चों वो जैसे ही जानदार जो है वो अपने आप को टुकड़ों में ब्रेक करे और यहाँ से बच्चों एक नया जानदार क्या हो जाए, इस तरीके से नया जानदार इस तरीके से बच्चों प्रोड्यूस हो जाए। तो सिंप्लीफाई मेरे बच्चे आप उसे बोलते हैं ये जो सिग्मा माइकोटा उसके अंदर आता है। उसके बाद जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्लेस होती है स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं और फ्रेगमेंटेशन। और बच्चों ये प्रॉपर ये यहाँ पर क्या होती है, प्रॉपर गैमेटोगोनिया यहाँ पर डेवलप नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, चलें। अब बच्चों यहाँ पर जिसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है प्लेस करते हैं कॉन्जुगेशन। ये बच्चों क्या करते हैं, ये कॉन्जुगेशन का बच्चों सिंप्लीफाई क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, ये जो जानदार होते हैं कॉन्जुगेशन का प्रोसेस करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा मैं अगर आगे चलूँ, ये सेकेंडरी जो सेकेंडरी माइकेलियम होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी होती है वो इनके ऊपर बच्चों डेवलप नहीं होती, ये नो फ्रूटिंग बॉडी होती है, इनके ऊपर फ्रूट भी नहीं लगते एज अ रिजल्ट, क्योंकि बच्चों ये कायरोजिमी डिप्लॉयड जाइगोट को फॉर्म करते हैं और जो रेजिस्टेड बॉडी होती है वहाँ से, तो इससे हम जो होते हैं वो जाइगोस्पोर कहते हैं। सही। उसके बाद विच इज़ फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। तो बच्चों ये कौन से रिजल्ट में बनते हैं, ये जो कॉन्जुगेशन का जो रिजल्ट होता है ये वहाँ पर बच्चों क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड मेरे बच्चे, आई होप यू अंडरस्टैंड। सही है, तो आगे चलते हैं मेरे बच्चे। द डोमिनेट। और बच्चों इनकी जो डोमिनेट होती है वो होती है जाइगोस्पोर डेवलप करते हैं डोमिनेंट तरीके से, जैसे कि प्रोमाइकेलियम हो गए, ये कंटेन करते हैं स्पोरेंजियम। एग्जाम्पल आप ले सकते एग्जाम्पल ले लें पोरोइड मोल्ड म्यूकर। आगे चलें, एक है डिवीजन जिसे आप कहते हैं बेसिडोमाइकोटा। अब जो बेसिडोमाइकोटा है इसे कॉमनली कॉल्ड आप क्लब फंजाई भी कहते हैं। मैम वो नहीं क्लब में डांस करते हैं वो वाला नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखें ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स, सेक्सुअल तरीके से दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्ट्स को। जैसे कि हमारे पास हो गया बेसिडियम हो गया, जो बेसिडियम हो गया, यहाँ पर भी ये भी स्पोर्ट्स को करता है, इस वजह से हमें बेसिडो स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बच्चों एक सेप्टेट हाईफाई हो गया, ये सारी बच्चों चीज़ें मैं आपको प्रीवियसली हाईफाई जो है उसके बारे में बच्चों में आपको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवा दिया। हाईफाई का मतलब होता है ये एक थ्रेड लाइक बच्चों क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो कि बच्चों याद रखिएगा ये जो होती है ये फंजाई के अंदर मटेरियल की बनी होती है, यानी कि ये फंजाई के जो मटेरियल्स है उसकी बनी होती है। उसके बाद है टेक प्लेस इन कॉन्जियोस्पोर्स। बच्चों यहाँ पर रहते हैं कॉन्जियोस्पोर्स भी होते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक जानदार जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, वहाँ से बच्चों नए जानदार बनते हैं। ये होता है जो बेसिडोमाइकोटा, वहाँ पर ये इनकी प्रॉपर बच्चों जो गैमेटोगोनिया प्रॉपर होते हैं डेवलप करते हैं। जैसे मेल में है तो गैमेटोगोनिया है, मतलब कि गैमेटोगोनिया या एंट्रीडिया भी कहते हैं। चलें बच्चों, इसका जो फीमेल जो होता है वो होता है गैमेटोगोनियम, जैसे ओगोनियम कहते हैं। बच्चों ये क्या होते हैं बाय प्लाज्मोजिनी, अगर वो प्लाज्मोजिनी यानी कि साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म बच्चों वो मिक्स हो रहे हैं, एंड बच्चों वो कैरियोजिनी यानी कि न्यूक्लियस उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे हैं, ये इनके अंदर होता है। एंड आफ्टर आप प्लाज्मोजिनी जैसे ही होती है तो यहाँ पर बच्चों डाइक्रोटिक जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, वो फॉर्म करते हैं हाइफा को, और वहाँ से बच्चों डेवलप करते हैं सेकेंडरी जो माइक्लियम होती है उसको, जो फ्रूटिंग को आप कहते हैं जो बेसिडोकॉप। उसके बाद बच्चों इसमें एक टाइप की फ्रूटिंग बॉडी,
यानी कि जो एक ही किस्म है, एक ही किस्म की बच्चों यहाँ से फ्रूटिंग बॉडीज निकलती हैं। उसके बाद बच्चों सम सेल्स फ्रूटिंग बॉडी परफॉर्म आ कैरोजिनी एंड डेवलप आ डिप्लॉइड्स एंड इनलार्ज कार्ब जो बेसिडियम। बच्चों इनके जो सेल्स होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के, वो परफॉर्म करते हैं कैरोजिनी। अब कैरोजिनी का मतलब है इनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, वो डेवलप होते हैं। यहाँ पर डेवलप सेल कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इन लार्ज बच्चों इनका बेसिडियम है। इनका जो हर एक बेसिडियम है वो 4 तरह की जो फिंगर लाइक प्रोटेक्शन होती हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। इसे आप कहते हैं स्टिग्मेटा कहते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं 4 तरह के बेसिडोस्पोर, जिसको सिंप्लीफाई जैसे एग्जांपल आप ईच बेसिडियम ले सकते हैं। इसकी अगर मैं बच्चों आपको मिसाल देना चाहूँ तो ये हमारे पास होते हैं मशरूम होते हैं, टोरस्टोल होते हैं, ब्रैकिड फंजाई होते हैं, पफ बाल होते हैं, बोटून होते हैं, मशरूफ होते हैं, एग्रीकस होते हैं, केमेस्टर्स होते हैं, ये सारे होते हैं। उसके बाद बच्चों हम प्रीवियसली नहीं अभी पढ़ लेते हैं। डिवीजन जो अस्कोमाइकोटा है उसे कॉमनली कॉल्ड बच्चों आप सेक फंजाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेक फंजाई। ये प्रोड्यूस होता है सेक्सुअली, यहाँ पर स्पोर्स होते हैं, एस्कस होता है जिसको आप एस्को स्पोर्स भी कहते हैं। और बच्चों यहाँ ये सेप्टेड हाइफा, देखिए बच्चों हाइफा मैंने बताया है कि याद रखिएगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फंजाई के अंदर एक और मटीरियल की बनी हुई, किसी और मटीरियल की बनी हुई होती है। सही, यहाँ पर भी सेप्टेड हाइफा होते हैं। टेक प्लेस आ कॉन्डियो स्पोर, ये कॉन्डियो स्पोर की तरह भी बच्चों टेक स्पोर करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, ये वर्डिंग करते हैं। ये प्रॉपर बच्चों इनके पास अपने गैमेट होते हैं, गैमिटोगोनिया होते हैं। जैसे अगर मेल है तो गैमिटोगोनिया, एंटिडिया, फीमेल है तो बच्चों फिर ओगोनिया होगा। उसके बाद बच्चों ये इस जो एसगोनिया जो है ये ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी कि अगर जो एस्कोगोनिया है वो ब्रेक हो गया, ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर उसकी हो गई है तो उसे हम ट्राइगोनिया कहेंगे। बाय प्लाज्मोजिनी एंड कैरोजिनी, प्लाज्मोजिनी का मतलब है बच्चों ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस बच्चों क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मिक्स होते हैं। कैरोजिनी है तो वहाँ पर न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद आफ्टर प्रोजेनी ईच आर डाइक्रोटिक, बच्चों जैसे इसकी प्लाज्मोजिनी हो जाती है, यानी कि ये प्लाज्मोजिनी साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं तो ये डाइक्रोटिक सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं कौन सी फॉर्म, हाइफा में। ये डेवलप करते हैं बच्चों एक फ्रूटिंग बॉडी। जैसे कि बच्चों ये एक रूट है, इस रूट के ऊपर बच्चों जैसे कि ये प्लांट्स लगे हुए हैं। अब बच्चों ये प्लांट्स है, यहाँ पर बच्चों क्या मिलेंगे, फ्रूट। यहाँ पर भी क्या होते हैं, यहाँ पर फ्रूट डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि फ्रूट है, एप्पल है, बनाना, ये सारी चीज़ें। एप्पल में बच्चों सीड नहीं होते, ये चीज़ याद रखिएगा, ये अक्सर MCQs आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आपने ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर। तो चलें बच्चों अब बढ़ रहे हैं आगे हम। सो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर हमारे पास सम सेल्स होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के जो परफॉर्म करते हैं कैरोजिनी को जो परफॉर्म करते हैं और डेवलप करते हैं डिप्लॉयड सेल्स को। इन लार्ज बच्चों यहाँ पर फॉर्म होती है एस्कस की। ये मैं एक ऊपर वाला आपको बताया नहीं। देखिए 3 टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है। एक आप लोगों के पास होती है कैलस्ट्रोटिकियम होती है, एक एपिटोथिकियम होती है और एक होती है पैराथिकियम होती है। सही, ईच जो एस्कस है यहाँ पर 8 आपके पास एस्को स्पोर्स होते हैं। फर्स्ट मेयोटिक, देन ये मेयोटिक सेल डिवीजन यहाँ पर ओकर होती है। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर ले लें, एक तो ईस्ट हो गई, दूसरा मेलड्रन हो गया, उसके बाद कप फंजाई हो गया, ट्रैफिल्स हो गए, सेलोस हो गई, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। मैम आप क्या ही कर रही हैं, आपको समझा रही हूँ। उसके बाद है मेरे बच्चे देखें, एक ये जो डिवीजन है वो है ड्यूट्रोमाइकोटा। जो ड्यूट्रोमाइकोटा होती है उसे हम सिंप्लीफाई कहते हैं, ये फंजाई की इम्परफेक्टिया है। क्या है मेरे बच्चे, इम्परफेक्टिया आप इसे सिंप्लीफाई कहते हैं। क्लियर है, आगे चलें बच्चों। ये फेल टू प्रोड्यूस करती है, सेक्सुअल स्पोर्स करती है, सेक्सुअल स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है जिसको हम फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। आइदर बच्चों ये सेपरेट भी करती है, अलग भी करती है। नॉन सेप्टा जो हाइफा, बच्चों देखें हाइफा ऐसे आपस में मिले हुए होते हैं हाइफा, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद होती है, सेप्टेट। लेकिन बच्चों इनके मौजूद जो है वो सेप्टेट मौजूद नहीं होती। इस वजह से बच्चों ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई कहाँ, बेचारे का घर ही नहीं है, तो इस तरीके से ये घर की तरह होती हैं। टेक प्लेस स्पॉन्जियोस्पोर्स, यहाँ पर मौजूद होते हैं स्पॉन्जियोस्पोर्स, और यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रियोस्पोर्स होते हैं वो भी होते हैं। और यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन एक बार और बता दूँ, एक बड़ा जानदार है वो अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है, फिर वहाँ से नए नए जानदार बच्चों अपनी जन्म लेते हैं।
नो गेमेटोगोनिया, इसके अंदर कोई गेमेटोगोनिया नहीं होता। नो 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 नो, इसमें ये वाले सारे प्रोसेस होते नहीं है। उसके बाद ओनली जो है वो गैमेट की रिकम्बिनेशन, यानी कि गैमेट जो है ना वो एक ये दोनों आपस में बच्चों क्या होते हैं, रिकम्बाइन ही होते हैं। क्लियर हुआ मेरे बच्चे, देखते जाएं यहाँ पर। उसके बाद है बच्चों याद रखिएगा, ये टेक प्लेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पैरासेक्सुअल होते हैं। पेनिसिलिन हो गया, नोटम हो गया, डिफरेंट बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास लाइफ साइकिल क्या है, जो म्यूकर है उसकी लाइफ साइकिल को बच्चों पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों देखें, आप लोगों के पास जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर सबसे पहले आती है एक्यूरेंस एंड हैबिटेट, उसका रहने का तरीका। म्यूकर इज द, जो आपके पास म्यूकर होते हैं वो कॉमन स्टिक होते हैं, और बच्चों याद रखिएगा सेप्रोफाइटिक फंजाई होते हैं। सेप्रोफाइटिक बच्चों क्या होते हैं, सिंप्लीफाई, एक तरह के फंजाई होते हैं। इसको आप बच्चों क्या बोलते हैं, मोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मोल्स कहते हैं। अब बच्चों मोल्स क्या होती हैं, बच्चों मोल्स क्या होते हैं, डेड फंजाई पर ग्रो करते हैं। मतलब कि जो डेड फंजाई होते हैं जब वो बच्चों ग्रो करते हैं उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं मोल्स। यानी कि देखें, डेड जो फंजाई होते हैं जब वो मेरे बच्चे ग्रो करते हैं वहाँ पर बच्चों उस जगह को मोल्स कहते हैं। अब मोल्स क्या होती है, म्यूकर यहाँ पर हमारे पास एक होते हैं जिसे आप कहते हैं कोप्रोफाइलस एंड मे बी प्रिपेयर्ड आ कीपिंग अ डैम्प ग्रो ऑफ फोर्स स्ट्रंग। अब बच्चों देखें, जो ना मैं अगर गोबर की बात करूँ, अब काऊ का जो गोबर होता है, काऊ का गोबर, और बच्चों एक आप लोगों के पास होता है जैसे कि घोड़े का गोबर, हॉर्स का गोबर। अब ये गाय का गोबर, जो हॉर्स का जो गोबर होता है बच्चों, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ग्रो करते देते हैं। अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है एक बेल जार है, ये एक बेल जार है। इस बेल जार के अंदर चलें, इस बेल जार के अंदर एक साइड मैंने गाय का गोबर रखा है, दूसरी साइड अलग कलर ले लूँ, दूसरी साइड बच्चों मैंने काऊ का गोबर रखा है। अगर बच्चों मैं इसके अंदर पानी को मिक्स कर दूँ, पानी वाइट कलर से मिक्स कर देती हूँ, देखिए काला काला नहीं हो भाई बच्चों, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पानी को मिक्स कर दिया। अब बच्चों याद रखिएगा, कुछ फ्यू डेज़ के लिए अगर मैं ऐसे ही इसको करती रहूँगी तो बच्चों यहाँ पर क्या ग्रो होने लग जाएंगे, यहाँ पर बच्चों ये पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो चलें बच्चों आगे चलते हैं। उसके बाद है बच्चों म्यूकर इज़ हाउएवर आल्सो वेरी वाइडली, बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बेलजार ये सारा पढ़ा दिया है। म्यूकर इज हाउएवर आल्सो वेरी वाइडली, बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये ह्यूमस होते हैं सॉइल में, ये इन नेचर होते हैं क्योंकि यहाँ पर म्यूकर इमिटेट होते हैं मस्टी एंड मोल्डी। बच्चों देखें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बच्चों जैसे कि आपको स्मेल आती है, मैम क्या बोल रही हैं आप, जैसे कि बच्चों आपको स्मेल आती है, आप कोई भी गंदी जो जगह है वहाँ से गुजरते हैं, इसमें से भी सबसे गंदी जो है वो स्मेल आती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये इसका प्रोसेस दिया हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों आपने देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले होती है गैमेटो, जो यहाँ पर होती है गैमेटो, जो गैमीटेनगियम होती है। यहाँ पर बच्चों जो आप लोग का हाइफा होता है वो अपोजिट बच्चों क्या करते हैं, मीट करते हैं, यानी कि ये डिप्लॉयड होते हैं, फिर ये बच्चों क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। उसके बाद बच्चों ये यहाँ पर स्पेरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये इस तरीके से बच्चों बढ़ते रहते हैं। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर, अब बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर है, एक इसके बाद होता है माइकिलियम। माइकिलियम का मतलब होता है द माइकिलियम द मेजर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड आसेप्टाइल एंड को एनोकेटेड हाइफा। बच्चों यहाँ पर जो म्यूकस होता है ये कंसिस्ट करता है बच्चों आसेप्टाइड का मतलब है इसके अंदर कोई सेप्टाइड नहीं है, इसके जो सेल्स है ये ऐसे ही है। उसके बाद है हाइफा। बच्चों हाइफा मैंने इतनी बार बताया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होते हैं फंजाई के अंदर, एक और मटेरियल की बनी होती है, यानी कि एक फंजाई है हाइफा। बच्चों देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एक बच्चों याद रखिएगा, ये एक थ्रेड लाइक बच्चों क्या होती है, एक तरह की स्ट्रक्चर होती है, सही। उसके बाद आगे चलें, ये फंजाई के अंदर एक मटेरियल है की बनी होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइफा, जो आपके पास माइकेलियम है वो कंसिस्ट करता है 3 टाइप्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर दिए नहीं, एक टाइप डिस्कस किया हुआ है तो हम एक ही करेंगे यहाँ पर। अब राइजोल जो हाइफा है ये हाइफा पेनिट्रेट करता है टिश्यू में, और जो सेप्ट्रम है
उसके अंदर कंसिस्ट करता है, ये सर्वाइव करता है 3 फेस्टिवेट एंड एब्जॉर्प्टिव एसेंशियल होता है नरिशमेंट के लिए। ये बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई क्या है। तो बच्चों ये एमडी गेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम एमसीक्यूज़ को भी पढ़ते हैं, बुक की लाइंस को भी रीड करते हैं, प्रीवियसली एमसीक्यूज़ जो आते हैं बन सकते हैं, क्योंकि 81 आउट ऑफ जो 81 जो आप लोगों के एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपकी बुक की लाइंस में से ही बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अब जो फंजाई जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वुमेन्स के अंदर, फूड के अंदर हम इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे और जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि वुमेन्स हो गए, फूड्स हो गए, डीकम्पोजर्स हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स और पैथोजिन। अब बच्चों वो पैथोजिन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें बच्चों नुकसान ही देते हैं। मैम क्या देते हैं? हमें नुकसान ही देते हैं। उसके बाद है कुछ प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल होती हैं। अब बताइए बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी भी। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी में फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंसुलिन बनानी है तो इंसुलिन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले क्या होता था, जो गोट होती थी उनके लिवर को निकाला जाता था, 100 पता नहीं कितनी गोट का मतलब के उसको मारकर एक इंसुलिन बनाई जाती थी, एक इंसुलिन। लेकिन अब तो बायोटेक्नोलॉजी आ गई। अब बैक्टीरिया के अंदर वही इंसान का डीएनए डाला जाता है, मल्टीपल कॉपी अब हमारे जो है शहरों में मौजूद है। बिकॉज ऑफ लीचिंग एफिशिएंसी, अब बच्चों किसी को बीमारी हो जाती है तो उसमें लीच ला कर रख देते हैं, तो वो जितने भी उसके फालतू न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसे नहीं एब्जॉर्ब कर लेती। ये जो पुराने जो होते थे, जब डॉक्टर नहीं होते थे तो ये बैठे होते थे, उनका नाम नहीं आ रहा। बिकॉज ऑफ द लीच इन एफिशिएंसी होती है, एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स को, जो भी कंट्रीब्यूशन, अगर कोई बीमारी है तो लीच आकर रख देते, वो सारी चीज़ों को खा लेती थी। मतलब कि इफिशिएंसी ये मेक करती है सेंसिटिव पोल्यूशन में। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फंजाई। अब अगर देखें एडिबल जो मशरूम होते हैं वो यूज़फुल हमारे पास एक तरह की सोर्स होती है जो ईजिली बच्चों डाइजेस्टेबल, वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और डाइजेस्टेबल कुछ यहाँ पर वाइटामिन होते हैं, डाइजेस्टेबल कुछ होते हैं वाइटामिन, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ होते हैं मिनरल्स और कुछ हमारे पास होते हैं आइग्रिकस होते हैं और बायो जो बिस्पोरस होते हैं और जो पाइडेस्ट्रिन होते हैं, मशरूम होते हैं, ऑस्ट्रिच होते हैं, ये सारे बच्चों यहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलें बच्चों अब आगे रखिएगा। उसका बहुत ज़्यादा वाइटल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो वाइटल होते हैं, होल रेंज में होते हैं। और बच्चों याद रखिएगा वो क्या करवाते हैं? फ्रेगमेंटेशन भी करवाते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बच्चों फ्रेगमेंटेशन भी करवाते हैं। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास सॉरी बीन्स होती हैं वो भी फर्मेंटेड होती है। एक बच्चों एस्परगिलाइज जो ओराइजा होता है वहाँ पर भी मेक करते हैं सॉय, जो सॉइज होते हैं वहाँ पर फर्मेट कर कर एक सॉइस को बनाया जाता है। अब जो फंजाई होते हैं ये यहाँ पर भी हिस्सा लेते हैं एक बेसिक प्रोसेस, जो चीज़ को बनाना, जैसे कि यीस्ट जो है वो भी बनाना, योगर्ट को बनाना बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर कर। एक हमारे पास होते हैं साइक्रोमाइड्स, जो साइक्रोमाइस्ट्स होते हैं, जो वेसिया होते हैं ये फर्मेंट करते हैं शुगर्स को, अल्कोहल को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ये स्पॉल्टेड करते हैं केमिकली, ये मेक करते हैं वाइन्स को, बीर को और ब्रेड को। उसके बाद ओवर अगर हम बात करें जो हमारे पास पास व्यू है तो डिसाइड्स करें अगर ईस्ट को बिकम इंक्रीज हो रही हैं वो जेनेटिक रिसर्चेज एग्जाम्पल्स। अब बच्चों अगर हम ह्यूमन इंसुलिन की अगर बात करें तो स्लिप्टेड आ जीनम एंड बेकर आ ईस्ट इज आ सेक्रोमाइकस एंड सेरीवेस्टिया एंड इंसुलिन आर एग्रीकस एंड बायोस्फोर में हम उसे इस्तेमाल करते हैं, इन कॉमनली ग्रो करते हैं स्पीशी एज मशरूम। अब बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देखें ये क्या करते हैं कि जो मतलब कि ये एक क्या है, इंसान है ह्यूमन में क्या है, एक इंसुलिन का जीन है, ये जीन है। अब अगर मैं एक बात करूँ, ये क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया का जीन है, तो ये क्या करेगा, ह्यूमन का जो जीन है वो इसके अंदर बच्चों क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसकी बच्चों क्या बनाएगा, मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। और इस तरीके से बच्चों हमारी जो अब है, जो हमारी अब जो लाइफ है यहाँ पर इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद है। पहले नहीं हुआ करती, जो अमीर थे वो ख़रीद लेते थे।
उसके बाद अगर मेरे बच्चे हम बात करें फूड जो स्पॉइलेज हो जाता है, ख़राब होता है, उसके बारे में पढ़ें। अब बच्चों याद रखिएगा जो स्पोरोफाइटिक फंजाई होते हैं जो ट्रीमेंडस अमाउंट्स में स्पॉइल करते हैं, खाने को स्टफ करते हैं। मेनी जो टूड स्टोल्स होते हैं उसके अंदर पॉइजनस जहरील होते हैं। जो आपके पास अल्केलॉइड्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन के नर्व सिस्टम के ऊपर भी, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद है पैथोजेनिक फंजाई। पैथोजेनिक फंजाई के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये इंसान जो एनिमल्स होते हैं उसमें भी बीमारियां करते हैं। अभी नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट जो ह्यूमन्स है एनिमल्स है उसमें बीमारियों को काज करते हैं, यही जो फंगल डिजीज काज करते हैं। ये दे काज कॉस्मेटिक डिजीज। ये जो कॉस्मेटिक्स जो बीमारी होती है उसको भी सिंप्लीफाई बच्चों ये क्या करते हैं, काज करते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर मेरे बच्चे, अगर मैं आगे आपको लोगों को बताना चाहूँ, हम कहाँ पर थे, कॉस्मेटिक डिजीज कहाँ है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, हाँ, कॉस्मेटिक डिजीज ऑफ द स्किन सच आ रिंगवॉर्म। और बच्चों ये स्किन पर भी काज होते हैं। उसके बाद ये एथिलीटा जो फूड है वो स्किन की भी बीमारियां काज कर सकते हैं। जो फंगल स्पोर्ट्स जो ट्रैगर एलर्जिक रेस्पॉन्स भी कर सकते हैं। जो सेंसिटिव पीपल्स होते हैं उनमें बच्चों ये इतने ट्रैगर्स होते हैं ये एलर्जिक भी काज कर सकते हैं, जैसे कि उसके बाद एलर्जी का काज हो गया कफिंग होना, उसके बाद स्नीजिंग होना, ये सारे काम होते हैं ना फिर जब एलर्जी हो जाती है। उसके बाद है जो हिस्टोप्लाज्मो और जो हमारे पास टाइसिस है वो सीरियस इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स पर इनहेलिंग में स्पोर्ट्स फंगस, यानी कि जैसे हमारे लंग्स है वहाँ पर भी इन्फेक्शन कर जाता है और इनहेलिंग जो स्पोर्ट्स है वहाँ पर भी हमें इनहेल करने में भी मसला होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ फ्यू स्पेशीज ऐसी हैं जो एबल और काज करती हैं सिस्टमेटिक इन्फेक्शन को बोन टिश्यू में, एनारोबिक जो फंजाई में, सम जो फेटल लंग डिजीज है वो भी काजेज होती हैं। उसके बाद एक हमारे पास है कैनिडिया एल्बिकेंस। ये बच्चों काज करता है ओरल एंड विजाइनल ट्रश, विजाइनल के जरिए बच्चों ये होता है, जैसे कि एस्पर ग्लोसिस हो गए, एयर लंग्स में बीमारियां हो गई। उसके बाद मोनी लेसिस हो गए, स्किन और माउथ एंड गम्स में बीमारियां हो गई। एंड आल्सो बच्चों ये काज करता है फंगस को भी काज करता है। मेनी टूड स्टोल्स कंटेन करते हैं पॉइजन होता है, एलिक्वाइड होते हैं, ये इफेक्ट करते हैं ह्यूमन का जो नर्व सिस्टम होता है वहाँ पर। उसके बाद हमारे पास है जो प्लांट है उसकी क्या बीमारियां हैं। देखिए प्लांट की जो डिजीज है फंजाई आर रेस्पॉन्सिबल, वहाँ पर भी जो फंजाई है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरियस प्लांट के अंदर बीमारियां काज करते हैं। अब ये जो फंजाई होते हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं मेनी एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं उनको भी ये ख़राब करते हैं, फ्रूट्स को ख़राब करते हैं, वीड्स को करते हैं डाउन, पाउडरी मेल्डन्स एक्सेट्रा, एप्पल ग्रोव हो गए, चेयर्स हो गई, रोसेस हो गई, उनको भी इफेक्ट करते हैं ये। मोस्ट बच्चों ये कैरस ग्रुप्स हो गए, वीट कॉर्न हो गए, एंड जो हमारे पास सस्सी पेटिबल फंगल डिजीज ये यहाँ पर होती है। अब कुछ होते हैं डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर से बचा क्या मुराद है, जो हमारे पास सेप्रोट्रोफिक फंजाई होते हैं वो एक करते हैं एज अ डीकम्पोजर ऑफ इकोसिस्टम। मेनी फीड के डेड ऑर्गेनिज्म में जो डिकाए ख़त्म करते हैं उस मटीरियल सॉइल को और हेल्प करते हैं दोबारा से वो चीज़ें रिसाइकल हो जाए। जैसे कि बच्चों अगर आपको इंटर के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊं तो बच्चों देखें क्या होता है। देखें बच्चों एक जानदार है, अब एक जानदार जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और बच्चों एक दूसरा इंसेक्ट से वो भी यही चीज़ ले रहा है। अब मुझे देखिए एक जानदार है जब वो मर जाता है हम उसे कब्र के अंदर डाल आते हैं। मैम क्या बात कर रही हैं बच्चों, ऐसा ही होगा, सब ने जाना है दुनिया से, दुनिया फानी है। बच्चों कब्र के अंदर डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों उसने जो पूरी ज़िंदगी अपने न्यूट्रिएंट्स लिए होते हैं वो दोबारा से बच्चों फिर इन्वायरमेंट के अंदर वो चले जाते हैं। पर कैसे जाते हैं बच्चों, वो फिर कीड़े मकोड़े हैं वो बच्चों उसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो खाते हैं तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं कीड़े मकोड़े में। अब कीड़े मकोड़ों को कौन खाती है, छिपकली खाती है, फिर जो छिपकली उनको खाती है वो चीज़ उनके अंदर ट्रांसफ़र। अब छिपकली को अगर कोई खाता है तो वो कार्बन, ऐसे ही बच्चों इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो ली होती है वो ऐसे फिर जनरेशन टू जनरेशन वो क्या होती है मेरे बच्चे, ट्रांसफ़र होती रहती है। सही है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी एक प्रोसेस था जिसको मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया हो, आई होप। अब बच्चों कहाँ पर थे, चले, वेरियस प्लांट डिजीज होती हैं, फंजाई डिस्ट्रॉय मेनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स, पाउडरी मेडवेज जो है इन एप्पल ग्रेप्स, ये तो पढ़ लिया है। कहाँ थे हम, डिके मटीरियल सॉइल हैव टू रिसाइकल करना, जैसे कि सच एज फॉस्फर सल्फर हो गया एंड प्लांट्स हो गए। उसके बाद है स्पॉइलेज। अब स्पॉइलेज क्या होते हैं, मेनी फंजाई स्पॉइल होते हैं, लेदर को करते हैं ख़राब, वूल को करते हैं, बुक्स को, टेम्पर को करते हैं, कॉटन को करते हैं, ये सारी चीज़ों को करते हैं।
उसके बाद अगर मेरे बच्चे में जानना चाहूँ एंटीबायोटिक्स, अब ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये मेनी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स जो एक्सट्रैक्टेड होती है फंजाई में। अब ये जो फंजाई होता है ये एक्सप्लॉयट करता है नई नई फील्ड में, मेडिसन को प्रोड्यूस करने में भी फंजाई मदद देता है हमें, मेडिसन को प्रोड्यूस करने में भी हमें एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन सबसे पहले। ये देखें यहाँ पर एमडीकेट में पूछा जाएगा कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी डिस्कवर हुई, तो आपने क्या बोलना है, पेनिसिलिन। दिस इज कॉल्ड मेरे बच्चे पेनिसिलिन, क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन। समझ आया आपको? तो चलें आगे चलते हैं। उसके बाद है जो आपके पास क्लोरोमाइकेटन है, उसके बाद नियोमाइकन है, ट्राइमेकियन है, पेनिसिलिन इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जैसे डायफेथेरिया हो गए, निमोनिया एंड जो आपके पास मेनिनगेट्स है, स्पाइल्स है, गोनेरिया है, ये सारे उसमें। उसके बाद है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब हम इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब ये देखिए फंजाई आर आल्सो यूज टू बायोलॉजिकल कंट्रोल, फंजाई को हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में, वेट्स में, पेड्स में, सॉइल फंजाई, ट्रैप करना नेमाटोड्स को, यूज स्टिकी ब्रांचेस, रिंग्स, हाइफा, ये सारी चीज़ें। अब ये जो एक्टिविटी होती हैं प्रीडेटरी जो होती हैं फंजाई जो रिड्यूस होती रहती हैं प्लांट्स में, बीमारियां काज करती हैं जैसे नेमाटोड्स हो गए, नेमाटोड्स फाइबर एस्केमिन्स ही है उसमें। अब कुछ बच्चों फंजाई जो है एंड बायोटेक्नोलॉजी, अब फंजाई मॉडल यूकैरियोटिक है, यानी कि एक जो होती है ना, अब देखें वीगो है, अगर हम पुरानी जो एफएक्स की बात कर लें, एफएक्स, अब ये एफएक्स जो गाड़ी थी ये क्या था, ओल्ड मॉडल था। अब जो है वीगो आ गई है, प्राडो आ गई है, जीएमडब्ल्यू आ गई है, सही, ये सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। तो इस तरीके से बच्चों फंजाई अब वाले जो मॉडल हमारे पास यूकैरियोटिक है, बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च और एप्लीकेशंस है कुछ। यूकैरियोटिक दे हैव द पोटेंशियल, हमारे पास जो इंजीनियर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में बायोकेमिकल्स को। मेनी फंजाई के अंदर एबिलिटी होती है वो कन्वर्ट करते हैं लो वैल्यू वेस्ट को एक यूजफुल कंपाउंड्स में, जैसे कि वाइटामिन, हार्मोन और एंटीबायोटिक हो गए। अब कुछ बच्चों होती है जेनेटिक रिसर्च। अब जेनेटिक रिसर्च क्या होती है, मेनी फंजाई हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक रिसर्च के लिए, जैसे कि न्यूरोस्पोर हो गए, वो कॉमनली हम नोन एज उसे ऑरेंज ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये यीस्ट को एक्सट्रीमली हम इस्तेमाल करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। इनकी सारी रिसर्च के लिए हम कुछ कुछ का इस्तेमाल भी करते हैं यूकैरियोटिक जेनेटिक रिसर्च के लिए, रिकम्बिनेशन करते हैं और जीन को जो ग्लूशन है वो करवाते हैं। अब कुछ फंगल की हमारे पास मेटाबॉलिज्म भी म्यूट्यूलिज्म भी होती है। अब कुछ हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो कि किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। फंजाई डिपेंड करते हैं जो एग्जिस्टेंस होती है अदर ऑर्गेनिज्म की, डेवलप करते हैं जो एंटीमेट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनका रिलेशनशिप, उनमें कुछ बच्चों लेवल भी होता है, इंटरपेंडेंस एंड स्पोरोफाइट को डिकम्पोज करना, न्यूट्रेंट को दोबारा से। अब बच्चों देखें एक इंसान है जो मर गया है, उसको हम इस तरीके से कब्र के अंदर डाल लें इंसान को। अब बच्चों उसकी जो न्यूट्रेंट है उससे जो भी चीज़ें एब्जॉर्व की होगी इंसेक्ट्स के ज़रिए बच्चों यही ट्रांसफ़र होगी, इस तरीके से बच्चों ये साइकिल चलती जाएगी। उसके बाद है हमारे पास माइक्रोजिया। अब जो माइक्रोजिया है ये फंगल हाइफा को मदद देता है डायरेक्टली एब्जॉर्व करना, फोस्फोरस को, जिंक को, कॉपर को डायरेक्टली एब्जॉर्व करने में एंड अदर न्यूट्रेंट्स को। अब ये जो बच्चों सॉइल्स हैं ये बच्चों कुछ इंटू रूट्स में भी होते हैं जो वेस्कुलर प्लांट्स। अब वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ क्योंकि मैंने पूरी बुक को पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। अब देखिए वेस्कुलर प्लांट्स, अब ये जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो जाइलम है और जो फ्लाइम है वो बच्चों दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जाइलम फ्लाइम। नॉन वेस्कुलर के अंदर ये नहीं होते हैं। अब बच्चों देखें शो बेटर ग्रोथ करते हैं विदाउट एनी एसोसिएशन। उसके बाद है लीचेंस। अब लीचेंस क्या होती है, म्यूचुअलिस्टिक होती है। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब होता है म्यूचुअलिस्टिक का मतलब होता है कि अपने को भी फायदा देती है और हमें नुकसान भी नहीं, हमें भी देती है और खुद भी फायदा लेती है। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है बिटवीन फंजाई और सर्टेन जो फोटोट्रॉप्स होते हैं, ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरियम होते हैं। समटाइम कुछ बच्चों विजिबल पार्ट भी होता है लीचेंस का, फंगस का, एल्गी का, कुछ पार्टर्स भी होते हैं उनके जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फंगल हाइफा में हाइफा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कुछ फंजाई के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और फंगस बच्चों प्रोटेक्ट करता है अलगल वाले पैटर्न को भी। स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, डेसिसिएशन होती है इटसेल्फ, वहाँ पर फूड भी ये बच्चों क्या होता है जो कॉर्टिसी एल्गी होती है। इकोलॉजिकल ऐसे ही बच्चों इंपॉर्टेंस है एयर पोल्यूशन के। आई होप बच्चों यू आर अंडरस्टैंड फुल ऑन द चैप्टर। इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सो बच्चों अब हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें।